सभी को प्रणाम। राधे राधे मैम। प्र, प्रणाम दी। राधे राधे। प्रणाम दीदी। गुड इवनिंग मैम। प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम, गुड इवनिंग, वंदे मातरम। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल बढ़िया। अच्छे हैं। मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत देखने बढ़िया। चाहिए। अच्छा देखो, पता है पूनम मैम का ना पीछे वो जो दिख रहे हैं, नीम करोली बाबा, एक बार हटे पूनम मैम ऐसे करें। दीदी नमस्ते। नमस्ते। आज हनुमान जी की कथा है और देखो इससे पहले ये ओ, दिखे ये अचानक से हो गया। भी ये नहीं मैंने है स्क्रॉल आज। कर मैंने वो लगाया देखो, हुआ था। ओ मैं माय वेब गॉड, देखो इन्होंने खुद नहीं देखा। मैंने अभी देखा आपने जब बोला तो। इतनी कृपा होती है भगवान की ना। आज ना हाँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप तो सब परिवार हो। हम गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे गुरु हैं। पर आप लोग मुझे इतना मान देते हो, लेकिन फिर भी मैं वो पूरा नहीं कर पाती जो हमारे गुरु जी करते हैं। कि हमारा ये होता है कि इतनी माला रोज करनी है गायत्री मंत्र की, ये करना है ये करना है। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है गुरु से, सच बता रही हूँ। जब मैं आंख बंद करती हूँ, गुरु को ध्यान करती हूँ ना, तो मैं माता जी को बोलती हूँ जो उनकी पत्नी है, उनको बोल देती हूँ कि ध्यान रखना, डांट ना दे। तो वो आगे आके खड़े हो जाते हैं हर बार, हर बार कि नहीं कर लेगी, कर लेगी, हमारी बेटी है कर लेगी। और मुझे जैसे पिता से डर लगता है ना, कि माँ से तो बोल सकते हैं, पिता से नहीं बोल सकते। आज मुझे गुरुजी आगे दिखे और शांत दिखे। तो मैं सोची ऐसा मैंने क्या कर्म कर दिया कि आज गुरुजी दिख गए और खुश दिखे, मतलब संतुष्ट दिखे। जितना वो चाहते हैं मैं वो सच में नहीं कर पाती। तो फिर मैं सोच रही थी और ये देख के लगा शायद हनुमान चालीसा का वो आ गया ना बीच में, कि भी कोई पहले से प्लानिंग नहीं चल रही थी। तो शायद उनको अच्छा लगा होगा, है ना। बाकी तो ऐसे कोई कर्म है नहीं हमारे। चाय गिलास में मैंने बोला बड़ा देना, ज्यादा देना। चलिए, कल फ्राइडे है, मुझे पार्लर जाना है। मुझे जाना चाहिए फ्राइडे को। ये आज फ्राइडे। जाना चाहिए। मैम आज आज फ्राइडे कल फ्राइडे सैटरडे है। जब है। कुछ आज मेरा रह फ्राइडे, गया। कल सैटरडे है। अच्छा, ओके सॉरी। अगर कल फ्राइडे होता तो मुझे जाना होता, तो मुझे कल जाना चाहिए था ना। जी। फ्राइडे को जाना चाहिए ना जाना भाई। चाहिए था। कौन से टाइम पे जाना चाहिए? शुक्र हो रहा में। शुक्र हो रहा। शुक्रवार। खरीदारी करने जाना है तो। तो भी शुक्र में नहीं। नहीं नहीं, मुझे शुक्रवार। फेशियल फेशियल करने जाना है, वो चेहरे पे जो ऐसे करते हैं ना, कि जो भी लाभ मिलता है उसके शुक्रवार। लिए। शुक्र हो तो चौगड़िया। जाऊं। शुक्र। कौन से चौगड़िया, ऐसे चौगड़ थोड़ा चलेगा, चौगड़िया तो बहुत सारे हैं। चार अमृत चौधरी नहीं। अमृत। अमृत चौगड़िया। प्रीति ने बताया ना, प्रीति बताओ क्यों। भी करेंगे वो मैं सब बढ़ता है। वो हाँ प्रियंका मैम बताओ क्यों। इसका ज्यादा दिन संजीवनी। अमर रहता है। ज्यादा दिन चलता है। संजीवनी का इफेक्ट चलता है। आता है। इफेक्ट आता है, हाँ। जो भी शरीर पे लगाते हैं ना, वो अमृत बन जाता है, संजीवनी का इफेक्ट आता है, वो लंबा चलता है। ठीक है। तो आपको जब, अगर कोई हर महीने कराने जाता है कि खराब हो गया, तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा। तो इसको ना, जब आप शुरू करोगे उपयोग में लाना, डेली करना, तो पहले बहुत प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में ना। आपको अमृत चौगड़िया मिलेगा ही नहीं, निकलते निकलते देर हो जाएगी। पर इसको करते रहना, जैसे आज ये दाल खानी है, कल ये पहनना है। मैम भूल चालू में, जाता हाँ। रहता जब कुछ दिन करोगे ना, फिर वो आदत में पड़ जाती है। आपने येलो पहना है, रानू मैम ने आज पिंक या व्हाइट पहनना था, है। यस सुनो मैम। मैम ने उनका बुधवार बना दिया है ना। याद ही नहीं रहा। हाँ। तो इसको कुछ दिन ना मेहनत लगती है तो बहुत आसान, पर हम्म। अपनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। यस। यस तुमने तो बिल्कुल। गुरु का ध्यान नहीं किया, गुरु की बातें आ, कर ली। आज तो जैसे पिंक ही ड्रेस था मेरा, लेकिन बारिश की वजह से सूखा नहीं, तो आज ये पहन लिया। वही कहा, जब आप कोशिश करोगे ना पहले पहले, तो कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। बेटे चश्मा नीचे रखो, चश्मा होगा इसका। आंखें बंद। हाँ बेटा पहुंच रहा है, ओके हाँ।
ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु के ध्यान और गुरु का आशीष लेते हुए गुरु की सूक्ष्म उपस्थिति में आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। कल्याणी लिंक मांग रही है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते। कल्याणी आ गई क्या? दीदी सब आज लोग म्यूट हनुमान करें। जी का हनुमान हाँ जी हाँ, का कुछ ठीक है। हनुमान चालीसा की व्याख्या है चौपाल में। और जो बात दूसरा नहीं कर रहे हैं वो म्यूट कर ले प्लीज। मैम एक क्वेश्चन है, पूछूं? हाँ कुछ जैसे चौघड़िया और होरा दोनों का जब हम टाइमिंग देखते हैं, जैसे आज दोपहर का देखा, चौघड़िया में 2:19 से 3:57 तक चौघड़िया में रोग और अमंगल का दिखा रहा है, और होरा बुध का और तीव्र दिखाता है। वो तो बुध का हो रहा है, तीव्र है, वो शुभ फल देने वाला है, लेकिन ये अमंगल फल देने वाला है, तो माने किसको? इसीलिए मैंने कहा था कि अगर दोनों, आप शायद लेट आए थे उस दिन, दोनों ऐसा कम होगा कि दोनों सही हो जाएगा, हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म। बस आप राहु काल को, बार वेला को, काल वेला को अवॉइड करेंगे। अच्छा, अच्छा। राहु काल में क्या कर सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, राहु काल में कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। हम्म। तो आप घर तो नहीं बैठ सकते, जो रोज के काम है वो तो करेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो आप भगवान का नाम जाप करोगे ना, तो वो और अच्छा फल देता है, जितना आपको नॉर्मल टाइप में मिलता है, और अच्छा फल देता है। और जो हो जाए, मैंने कहा था अगर आपको प्लेनेट से लाभ लेना है तो हो रहा, और रिजल्ट चाहिए किसी चीज में तो चौकड़िया, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आया तो जैसा लिखा गया है ना नोट पे, आपने जैसे लिखा है वो फॉलो कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वार, वार भी मैम, पढ़ेंगे ना। हाँ जैसे आज भी मैंने टाइम देखा तो 12:30 से 2 के बीच में शुभ मुहूर्त था, मतलब शुभ चौघड़िया था। और 1 बजे से 2 बजे के बीच में सन हो रहा था। हाँ तो ठीक है। कई बार एक कॉमन टाइम आ जाता है जिसमें दोनों अच्छे होते हैं, मतलब जैसे हाफ एन आवर के लिए दोनों अच्छा था। हाँ, उस हाफ एन आवर को ले सकते हो, करेक्ट। वो बहुत अच्छा होगा। है ना? हाँ। तो जैसे मुझे आज एक एप्लीके वो करना था, अपने हस्बैंड के लिए अप्लाई करना था कहीं जॉब के लिए, तो मैंने उस हाफ एन आवर में ट्राई किया। सन हो रहा और था, देखो, और यस, हाँ हाँ, और वो था वेरी वेरी नाइस, हाँ चौगड़िया, शुभ बहुत। चौगड़िया थी। जो कोई भी काम लंबा टाइम के बाद इफेक्ट देगा, लंबा टाइम चलेगा ना, चौगड़िया चूज करना। ओके, रिजल्ट ठीक के है, तो लिए मैम जैसे मतलब अच्छा, जैसे हो रहा। जॉब में जॉब के लिए हमें रिजल्ट चौघड़िया चाहिए। देखना चाहिए फिर। रुको, प्रियंका बोलो, प्रियंका का हो जाए जैसे फिर तैयारी। जॉब के लिए चौगड़िया देखना चाहिए, क्योंकि हमें हाँ, रिजल्ट चाहिए। यस यस, हाँ। ठीक है। जॉब लंबा टाइम चलेगा ना, हाँ। हम्म। आपको कपड़े लेने जाना है, थोड़ा देख लो। हम्म। हम्म। पर गाड़ी लेने जाना है, चौगड़िया। हम्म। जेबर आप कोहरा में भी ले सकते हो, जेबर खरीदने से उनका भी मिलता है। थोड़ा सा सोना, अब मैं बोल रही हूँ, मैंने नहीं पहना है, कुछ दिनों पहले उतार दिया। थोड़ा सा सोना पहन के रखना चाहिए, आपको पता है शरीर को जरूरत होती है। सोना गुरु को रिप्रेजेंट करता है, हम कहते हैं ना गुरु को थोड़ा खुश रखें, बृहस्पति को, थोड़ा सा सोना पहनना ही चाहिए। महिलाओं को गले में धारण करना चाहिए, जो हम
कुछ ना कुछ पहनते। देखो हमारे देश में ना गरीब से गरीब महिलाएं जो होती है अपनी बेटी को शादी में तो देती है, गले में पहनने के लिए छोटा सा भले के ऊपर देती है। वो क्यों चली आ रही है संस्कृति? वो बाद में दहेज हो गया, लेकिन ऐसा क्यों है कि सोना दिया जाता है? क्योंकि उसकी जरूरत होती है हमारे शरीर को। ठीक है, तो बाहर पढ़ेंगे। दीदी दीदी मैं एक हाँ। बात पूछना चाहती थी। जैसे हमने जो वो द्वीप चक्रा वाली जो ऐप डाउनलोड डाउनलोड करी ना, तो उसमें प्लेस प्लेस चेंज नहीं होता है सिर्फ। तो पता कैसे चलेगा कि ये अहमदाबाद का ही है? जैसे प्लेस का प्लीज, ऑप्शन नहीं आता है। वो सेट मोबाइल पे ना, देखो हाँ सब जी हाँ। किसके पास मोबाइल है बता रहे नहीं, हैं। आता है, आता है, आता नहीं है। आता है, मैंने इसको नहीं मोबाइल पे ही सेटिंग्स में किया है, जाएंगे ना, आता है। सेटिंग्स में आता सेटिंग है। में हाँ, जाने। हाँ। आता है, सब में आता है। उसके बिना तो काम ही नहीं हो पाएगा ना। जब दृक पंचांग खोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइन बने होते हैं, 3 लाइंस बने होते हैं। आपका आवाज, दीदी कल्याणी आपका जब, एक मिनट, आप मेरी आवाज बाकी सबको आ रही है ना? आपकी आवाज उसके बाद कल्याणी थोड़ी और, के ब्रेक नेट हो। में प्रॉब्लम है, हमें सबको आ रही है आवाज बराबर हाँ, से। अच्छा। कल्याणी दृक पंचांग में लेफ्ट हैंड साइड पे 3 लाइनें बनी होती है यहाँ पे। जब इसको क्लिक करते हैं और नीचे हाँ हाँ जाएंगे, नीचे सेटिंग आएगा। उसको जब क्लिक करोगे और हाँ नीचे हाँ। नीचे आते जाओगे तो वहां पे एक बार प्लेस आता है, एक जगह। वहां पे अपना सिटी का नाम अच्छा लिखना है। ठीक है। जी दीदी। ये मैं वीडियो बना दूंगी, फिर मुझको वो नहीं आया उसमें ऑडियो कैसे डालना है। सिर्फ वीडियो से मुझे लगा समझ नहीं आएगा। मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्ड होता है ना। फिर भी कोशिश करूंगी। एक बार किसी को भेजा था बना के, उस दिन तो किया था, अब बेटी से करवाऊंगी। दीदी वो जो व्हाट्सएप पे वो एआई का आता है ना, मेटा एआई का एक होता है वो। तो उसमें भी हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो उसका आंसर देते हैं वो। तो हम ऐसे बताए कि आज का डेट और प्लेस बताए, तो वो चौघड़िया निकाल के देता है, तो वो सही होता है। नहीं पता मुझे। क्योंकि एआई का। मैंने वो चौघड़िया और ये द्वीप पंचांग वाला चौघड़िया मैच किया ना, तो वो डिफरेंट आता था, इसलिए मैं। तो होता होगा, मुझे नहीं पता ना वो, है ना। हम ना, पता जो हम खुद खुद कर सकते हैं वो दूसरों पे नहीं भरोसा करना चाहिए। एआई कोई मेन है नहीं ऐसा कि हम पूरी तरह भरोसा कर सके। वो हमारे हेल्प के लिए है। उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है, किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे देखो यूट्यूब भगवान ने आपको दिया है, हम्म। गूगल ने दिया है, कुछ भी दिया है, तो आप जो चाहे देख सकते हो। पर ऐसा नहीं कि आदत ही डल जाए जैसे आजकल के बच्चों की है कि हमेशा स्क्रोल करते रहेंगे, हमेशा स्क्रोल करते रहेंगे। हर चीज से लाभ उठाना है, किसी को आदत नहीं, एडिक्शन नहीं बनाना है, नशा नहीं बनाना है किसी जी को। दीदी। ओके। अब हम डे लिखेंगे, डे। संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे लिखिए आप, एक के नीचे एक। सैटरडे तक लिखें, ठीक है। अगर हम बार को कंसिडर करें, जैसे हमने बोरा कंसिडर किया, चौगड़िया कंसिडर किया, अगर हम बार को कंसिडर करेंगे, देखो इसको नहीं, सब चीजें हम नहीं देख सकते, इसको आप लेट गो कर सकते। लेकिन अगर आपको देखना ही है कि मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालना है, तो बार देखिए। संडे को नॉट सो गुड बता बोला जाता है, उतना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो इसको उतना अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य की एनर्जी ना बहुत उग्र होती है। पर फिर भी गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम हो ना, फॉर्म फिलअप करना, तो संडे सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई काम करना है तो संडे अवॉइड कर। लिखा, नॉट सो गुड। मंडे अच्छा होता है, गुड।
ट्यूसडे खराब होता है, नॉट गुड। वेंसडे अच्छा होता है, बुधवार अच्छा होता है। मैम वेनेसडे गुड या वेरी गुड? संडे को नॉट सो गुड लिखते हैं, बाकी सारा वेरी गुड लिख सकते हो। ट्यूसडे और सैटरडे को नॉट सो गुड लिखिए। खराब हम किसी, मैंने कहा अभी आपसे कहा कि चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर बाकी सब ठीक है लेकिन वार में शनिवार या मंगलवार आ रहा है तो इसलिए मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर। ठीक है, इसको इतना प्रायोरिटी नहीं देना। मैम एक बार दोबारा बोलना। संडे, ट्यूसडे, सैटरडे नॉट सो गुड, उतना अच्छा नहीं है। बाकी के दिन अच्छे हैं। एक चीज और लिखा देती हूँ, आपने संडे मंडे ट्यूसडे लिखा ना, यहाँ पे लिखे लोन। क्या आप लोन ले सकते हो संडे को? नहीं, सुंदर हैंड राइटिंग हो रही है मेरी। ठीक है, लोन ले सकते हो। टेक लिखो, टेक, यहाँ पे लिखो टेक, लोन के नीचे लेना है और देना है, ऐसे लिखा। टेक एंड पे है पूनम मैम। संडे को क्या लोन ले सकते हो और क्या दे सकते हो? ठीक है, समझ में आ गया रेणु दी? लोन। संडे, संडे को लोन ना तो हम ले सकते हैं और ना ही पे कर सकते हैं। मतलब पे मतलब लोन चुकता भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। ठीक है, ठीक। मंडे को लिखो लोन ले सकते हैं, मंडे को लोन ले सकते हैं और पे भी कर सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक समझ में आ रहा है? ट्यूसडे को बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर ट्यूसडे को लोन लिया तो वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस लोन को चुकता करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ जाएगा आपको। अच्छा, जिनके भी लाइफ में लोन है, एक बार चेक करना किस दिन लिए थे। ठीक है, मुझे पर्सनल में बताना। अगर किसी के लाइफ में लोन है ना, इवन अगर ईएमआई भी है, उसको भी हम लोन कंसिडर करेंगे। और ट्यूसडे को सबसे बेस्ट डे होता है लोन पेमेंट करने का। जैसे मैम आपने बताया था कि मेड्स वगैरह को देने हैं तो ट्यूसडे और सैटरडे को दें, हाँ है ना? ऐसे लोन हाँ, का भी ईएमआई ट्यूसडे ट्यूसडे को। को दें। हाँ, बुधवार को हम लोन ले नहीं सकते, ना ही दे सकते हैं। गुरुवार को आप लोन ले सकते हो, दे नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको और बताते हो, गुरुवार को किसी को भी पैसे ना दें। जैसे मेड को मैंने कहा आप ट्यूसडे या सैटरडे को दी, लेकिन अगर वो मांगने आए केस की मुझे जरूरत है दे दो, तो गुरुवार को ना दें।
पहले से बोल के रखे कि मैं थर्सडे को पैसे नहीं देती हूँ, हमारे घर पे नहीं देते हैं। ठीक है, पैसे कभी भी नहीं देना है। गुरुवार को ना तो तेल लगाना होता है, ना सजा वो होता है, शैम्पू नहीं कर सकते, साबुन नहीं लगा सकते, बाल नहीं धो सकते, और घर के कूड़ा भी नहीं फेंक सकते, आपको पता है। कहते हैं गुरुवार वाले दिन, थर्सडे को जो गुरु की एनर्जी होती है वो कण में, धूल के कण में भी सोना बिखेरती है। इसलिए उस दिन झाड़ू लगा लो घर की, पर वो फेंकना नहीं है घर के बाहर, अगले दिन उसको फेंक, कोई भी चीज फेंकी नहीं जाती। कभी डीप क्लीनिंग करनी हो घर की तो गुरुवार को, थर्सडे को नहीं करना है। फ्राइडे लोन ले सकते हैं, टेक एंड दे भी सकते हैं। मैम थर्सडे को लोन ले ले सकते आप ले पैसा सकते ले हैं। ले सकते हो, कोई दे रहा है ना तो ले सकते हो, पर देना नहीं है। मैंने कहा किसी को भी पैसे थर्सडे को नॉर्मली भी नहीं देना है। कोई उधार मांगने आए, मेड मैम। बोलेगा मेरे सैलरी से काट लेना, कभी नहीं देना है। तो उसका हक है, वो तो लोन भी नहीं हुआ ना, कभी भी नहीं देना है। ठीक है, क्यों नहीं देना, मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया। अब कहा जाता है गुरुवार के दिन सब चीजें सोना बन जाती है। सैटरडे को भी हम लोन नहीं ले सकते, और जीपे भी नहीं कर सकते, सॉरी राइट कर दिया इस, पेमेंट भी नहीं कर सकते। मैम शुक्रवार को क्या पता, ले सकते और दे सकते हैं। किस हम्म, किस में? ले सकते शुक्रवार। दे सकते हाँ फ्राइडे। शुक्रवार को, शुक्रवार, यस। नहीं, फ्राइडे को ऐसे बोला ना, लोन दे सकते दे नहीं सकते। नहीं ऐसा नहीं, देखो नहीं, मैंने फ्राइडे में करा है, राइट करा है दोनों। दोनों राइट है। हाँ, मैम और एक्चुअली वो सैटरडे टूल बार के नीचे आ रहे हैं, डेज जो है ना वो टूल बार के नीचे है तो दिखने, हाँ अब अब देखा, दिखा। थैंक यू। अब देखिए, हाँ अब दिखा। यहाँ तक लिख लिया सबने, आगे बढ़े। रानू मैम हो गया। यस मैम। अब एक चीज और देखिए, ऐसा पहले हमारे यहाँ पे ना होता था कि तेल लगाना है कि नहीं, हम रोज तेल नहीं लगाते थे, बॉडी मसाज हो या हेयर ऑयल। संडे को तेल नहीं लगाना चाहिए, अगर लगाते हो तो फीवर होने के चांसेस होते हैं, बुखार। संडे वाले दिन अगर तेल लगाती हैं तो ऑयलिंग नहीं, ऑयल, फीवर होने के चांसेस होते हैं, बुखार होने के चांसेस होते हैं। पर मानो हाँ आपको लगाना ही पड़ेगा, आपको बिल्कुल छुट्टी नहीं है, एक संडे मिलता है तो उसमें कोई ना कोई फूल डाल के लगाओ, वो डालो। जवाब बोलते हैं ना, जवाब कुसुम शंकासम, जो सूर्य भगवान का आता है। मंदार बोलते हैं उड़िया में, हिबिस्कस, इसको क्या कहते हैं, जो हिबिस्कस, माता, हाँ गुड़हल गुड़हल। गुड़हल, हाँ गुड़हल। गुड़हल, गुड़हल डाल के, लाल गुड़हल डाल के लगा सकते हैं। तेल में थोड़ा फूल डाल के फिर आप लगा सकते हैं। और मंडे तो खूबसूरती का दिन है ना, अगर मंडे को तेल लगाते हो तो आपकी खूबसूरती निखरती है, ब्यूटी निखरती है। मंडे को मैम तेल लगाना चाहिए। देखो मंडे को आप लोन ले सकते हो, लोन दे सकते हो, तेल लगा सकते हो। मैम वो तो फ्राइडे को नहीं था। फ्राइडे तक तो हम आए नहीं मैम, आ रहे हैं, वे मंडे का ही कर रहे हैं। ओके। मंगलवार को तेल नहीं लगाना चाहिए, इसमें मृत्यु का भय होता है। और अगर लगाते हैं, मड, थोड़ा मिट्टी डाल देंगे उसमें।
बुधवार को अगर आप तेल लगाते हो, पैसों का लाभ होता है, धन लाभ होता है। धन लाभ होता है। थर्सडे को यानी गुरुवार को तेल नहीं लगाते, लगाने से लॉस होता है, पैसों का धन हानि होता है, पैसों की हानि होती है, धन हानि होता है। पर अगर इमरजेंसी में लगाना पड़ जाए तो दूर्वा घास, पता है दूर्वा घास, दूर्वा डाल के लगाते हैं। मैम क्या डाल के? दूर्वा, दूब घास बोलते हैं ना, बंगाली और उड़िया में दूब घास बोलते हैं। गणपति को जो चढ़ाई जाती है वो। हाँ हाँ, जो गणपति को चढ़ाई जाती है जी। शुक्रवार को तेल लगाते हैं तो पेन होता है, नहीं लगाना चाहिए। क्या और होता है? अगर पेन, शारीरिक पेन। पीड़ा होती है, हाँ, पीड़ा होती है। तो गोबर अगर लगाना है तो गोबर कहाँ से मिलेगा, वो कंडे मिलते हैं ना सूखे, वो बहुत हल्का सा डाल के लगा सकते हैं। और अगर सैटरडे को आप बॉडी मसाज कराते हो, तेल लगाते हो, तो आपके जीवन में शांति आती है, पीस आता है। ठीक है, अब आपने तेल लगा लिया। हेयर कट करना कब चाहिए? हेयर और नेल कटिंग के लिए मंडे वेंसडे। थर्सडे को तो कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, थर्सडे को तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। बेस्ट होता है वेंसडे और फ्राइडे, बुधवार और शुक्रवार। उसमें भी जो आपका जन्म बार होता है ना, उसमें नहीं करना चाहिए। आपको पता है ऐसा क्यों कहा जाता है कि जन्म बार में नहीं करना चाहिए? क्या रीजन हो सकता है? कि जो बाल और नाखून होते हैं ना, हमारा डीएनए होता है, इसको हम अपने शरीर से निकाल रहे हैं। मैम जन्मवार क्या होता है? जैसे मैं 21st को हुई तो क्या वो थर्सडे हुआ, या मैं संडे को बॉर्न हुई तो वो संडे हुआ? संडे। ओके, आई वाज बोर्न ऑन संडे तो इट मीन संडे। हाँ, संडे को नहीं करना चाहिए। मान लो तुम वेंसडे को बॉर्न होती तो फ्राइडे को करती। ठीक है। क्या, फिर से बताना। हेयर कटिंग के लिए और नेल कटिंग के लिए वेंसडे और फ्राइडे बेस्ट डे होता है, सबसे अच्छा। अगर हाँ उसमें से ओके। वेंसडे किसी का बर्थडे हो गया, बर्थडे मतलब हाँ बर्थ बार, हाँ बार हो गया तो वो फ्राइडे को करेगा, और फ्राइडे हो गया तो वो बुधवार को करेगा। ओके। ठीक है। हाँ दीदी रश्मि, सुबह बोलो दीदी सुबह कल्याणी। दी सु- दी एक्चुअली अगर जन्म बार के दिन हम लोग नेल कटिंग या फिर हेयर कटिंग करते हैं ना, तो जैसे कि हमारे जन्म टाइम के जो भी नक्षत्र होते हैं वो भी अफेक्ट करता है, तो इफेक्ट इसीलिए करता भी है, नहीं, यस। वो इफेक्ट करता है, इसीलिए भी राइट। नहीं करना चाहिए। कैसे? ठीक है। दीदी कल्याणी क्या पूछ रही थी, बताओ। दीदी सुबह 5 बजे जिसका जन्म होता है तो उसका वार कौन सा होता है? उदया तिथि को मानते हैं, सूर्योदय अगर हो गया होगा 5 बजे तो वही दिन माना जाए। नहीं, सूर्योदय नहीं नहीं हुआ हुआ है। तो तुम्हारा पिछला वाला दिन। पिछला वाला दिन है। ठीक है। हाँ, हिंदू ज्योतिष के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से सूर्योदय के बाद दिन शुरू होता है। मेरा भी चेंज हो गया था, और बिन्स करने के बाद ये था, मैंने कहा फ्राइडे को, कहते नहीं थर्सडे को ये। हाँ, चल, थर्सडे को होगा, नई बात यस। थी, ये हाँ, नई बात। अपना तिथि पढ़ेंगे। कल्याणी तिथि पता है क्या होता है? किसी को पता है तिथि? किसी को मतलब बताओ, किसी को नहीं पता तिथि के बारे में तो। डेट।
हाँ, डेट तो हम 1 2 3 4 बोलते हैं ना। आज कौन सी तिथि है, कल क्या हिंदू था? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो डेट। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो डे होता है। कल मैम मैंने आप सबको बोला था ना, अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि है। अमावस्या। आज अच्छा, कल था, आज प्रतिपदा। कल था। प्रतिपदा है। आज प्रतिपदा है। आज प्रतिपदा है। ठीक है, वो हम सीखेंगे। प्रियंका पता है? ठीक है, चलो उसको लिखो आप। मैम एक सेकेंड, सैटरडे को फिर हम हेयर और नेल कटिंग कर सकते हैं? सैटरडे को, बाल वेंसडे काट सकते हैं? फ्राइडे सबसे बेस्ट होता है। हाँ, पर वेंस सैटरडे का आपने कुछ नहीं बताया, जब सबसे बुरा ट्यूसडे है। हाँ। तो सैटरडे मतलब कर सकते हैं? नहीं, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, ओके। तिथि को कैसे लिखा जाता है, देखो सबसे पहला होता है प्रतिपदा। देखो प्रतिपदा, दो पक्ष होते हैं, पता है ना? जैसे अमावस्या था ना कल, अब शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। अब जब पूर्णिमा हो जाएगा, फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। इतना सभी को पता है। तो शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं और कृष्ण पक्ष में 15 दिन होते हैं। अब शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला दिन होता है प्रतिपदा, PRATIPADA। लिखना तो हिंदी में चाहिए, तो आप ऐसे लिख लो। प्रतिपदा को अगर किसका जन्म होता है या आप कोई काम भी करते हैं तो उसमें प्रॉस्पेरिटी आती है, समृद्धि। यहाँ पे लिखो समृद्धि या प्रॉस्पेरिटी। प्रतिपदा के जो देवता है पता है कौन है? वो है अग्नि। फिर प्रतिपदा के नीचे लिखो द्वितीया। द्वितीया, म्यूट कर लो। द्वितीया के नीचे लिखो तृतीया। ऐसे लिख लो, फिर लिखवाती हूँ आपको। जी एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। प्रतिपदा सबसे पहला, पहला दिन को बोलते हैं प्रतिपदा। प्रथमा भी बोलते हैं कई जगहों पे। उसके बाद दूसरे दिन को बोलते हैं द्वितीया, DWITIYA। पूरा लिखो, द्वितीया के नीचे तृतीया, फिर चतुर्थी, फिर पंचमी, पंचमी के नीचे षष्ठी। मैम थोड़ा कोई नीचे आ गया था, एक बार दोबारा बोलना। प्रतिपदा के नीचे द्वितीया, उसके नीचे तृतीया, उसके नीचे चतुर्थी, उसके नीचे पंचमी, उसके नीचे षष्ठी। ये मैं ढूंढ रही हूँ कहीं से ना, मैं आपको दे दूं। उसके नीचे सप्तमी, उसके नीचे अष्टमी।
11 को मैम एकादशी टाइप लिखेंगे कुछ ऐसे। हाँ, अष्टमी के बाद नवमी, हाँ फिर दशमी, फिर फिर एकादशी। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। हाँ, ठीक। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। ठीक है। पूर्णिमा। दिख रहा है ये? पापा खाना, ये सबको दिख रहा है? रेणु दी दिख दिख रहा रहा है? है। हाँ, हाँ जी। ठीक है। ये है पहला शुक्ल पक्ष क्या है, चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा आया। फिर से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, फिर अमावास्या। ठीक है। ठीक है। तो जो शुक्ल पक्ष के देवता होंगे ना, वो कृष्ण पक्ष के भी देवता होंगे। जैसे मैंने बोला प्रतिपदा के देवता अग्निदेव है, तो दोनों प्रतिपदा के देवता अग्निदेव है, शुक्ल पक्ष के भी और कृष्ण पक्ष के भी। ठीक है, क्लियर? अब लिखिए, द्वितीया के देवता है, द्वितीय ऑस्पिशियस होता है, शुभ होता है। द्वितीया के बाद लिखिए शुभ होता है। ब्रह्मा है, इसके जो देवता है ना ब्रह्मा है। ऑस्पिशियस मुहूर्त में, जो शुभ मुहूर्त में ना शादी वादी जो ऐसे मांगलिक कार्य करने चाहिए। तृतीया, देखिए तृतीया स्ट्रेंथ यानी शक्ति। चतुर्थी, अच्छा तृतीया की जो देवी है वो गौरी माता है, गौरी माता। चतुर्थी इविल, राक्षसी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति का होता है। इविल का क्या होगा हिंदी, रचना जी? राक्षसी होगा ना। इसीलिए बुराई, बुराई, गणपति की चतुर्थी होती है। बुराई, बुराई, चतुर्थी, हाँ, क्योंकि वो हाँ बुराई को हटाते हैं ना, हाँ बुराई। तो चतुर्थी को अवॉइड करना चाहिए वैसे। गणेश जी हैं, चतुर्थी के देवता है गणेश जी। पंचमी का है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, धन संपदा और समृद्धि। इनके देवता है नागदेव। षष्ठी फेम देता है, वो सुमन मैम कहाँ गई? सुमन मैम क्लास में थे ना आज आप? हाँ हाँ,
षष्ठी फेम देता है, इसका मतलब सोशल मीडिया पे षष्ठी वाले दिन अपलोड करोगे तो ज्यादा व्यूज मिलेंगे। मैंने आपको चौघड़िया बताया था ना, उस दिन क्या बताया था आपको? उसके जी मैम। अलावा तिथि में आप षष्ठी चुनना। जी जी। ठीक है। और इनके देवता है कार्तिकेय भगवान। सप्तमी फ्रेंडली, फ्रेंडली मित्रता पूर्वक, मित्रता। और इनके भगवान होते हैं सूर्य। अष्टमी कॉन्फ्लिक्ट देता है, विवाद पैदा करता है। और इसके भगवान है शिव जी। नवमी एग्रेसिव होता है। क्रोधी। देख रही हूँ। आक्रामक, चमक। लड़ाई झगड़ा करने वाला ऐसा। नवमी एग्रेसिव होता है। और नवमी को ना रिक्त तिथि बोलते हैं। क्या कहते हैं रानू मैम? रिक्त तिथि। रिक्त मतलब खाली। अगर इसमें कोई काम करते हो आप शुरू, तो उसमें जीरो रिजल्ट आएगा। और इसकी जो देवता है वो है माता दुर्गा। मैम मेरा अष्टमी मिस हो गया, मैम प्लीज रिपीट कर दो। अष्टमी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। और शिव भगवान है इसके आराध्य देवता। ठीक है। दसवीं लिखा आपने सॉफ्ट? दसवीं लिखवाया मैंने अभी? नहीं मैम। नहीं दसवीं, दसवीं लिखना। दीदी। सौम्य दीदी होता नौमी है। के देवता। जैसे नौवीं नवमी, नवमी लिखवाया एग्रेसिव या आक्रामक। इसको रिक्त तिथि भी बोलते हैं। रिक्त मतलब खाली। अगर इस स्थिति में कुछ काम करो तो वो खाली जाता है, मतलब रिजल्ट नहीं होता। खाली मतलब ऐसे थोड़ी ना खाली कुछ नहीं होगा। इस स्थिति में किया दे, गया, शुरू किया गया काम में देवता आपको जीरो रिजल्ट मिलेगा। देवता माँ दुर्गा। चारू मैम लिखवा रहे हैं? दशमी, दसवीं सौम्य, सॉफ्ट, सॉफ्ट। इसके देवता है यमराज। मैम एक हाँ बात जी, बोलूं। हाँ जी। मैम जब आपने बोला अष्टमी को विवाद, तो मैंने तो दूसरे कोई ईश्वर को समझ लिया। अभी आप सॉफ्ट सोच रहे बोल रही है सौम्य, तो इसमें भी यमराज बोल रही। हाँ मैं बताती हूँ ना, बता आगे इनके देव। बताऊंगी। अष्ट ये अष्टमी जान को के आपने आपको श्री कृष्ण मिला? को जान लिया, मान लिया होगा। बराबर है ना? आप लिख ले पहले। दसवीं का लिखा यमराज। एकादशी जॉय, आनंद देने वाला। और ये सबको पता है दशमी। भगवान। दशमी लिखा सौम्य और सौम्य। दीदी यमराज। दशमी उसका मत सौम्य मतलब सॉफ्ट, उस दिन सॉफ्ट। जो भी वो उस जो दिन कोई जो कपड़ा छू के आपको बोलते हो ना बहुत सॉफ्ट सा है, वो। हाँ किसी से तो वो बात करो तो आराम से बात हो जाती है। और कोई रूडली बात करता है वो, ठीक है। दसवीं हो गया। एकादशी जॉय, आनंद देने वाला।
और विष्णु देव इसके आराध्य है, विष्णु भगवान। एकादशी वाले दिन आपको हरे कृष्ण मंत्र का नाम जाप करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं द्वादशी। मैम एकादशी के गुरु कौन है? एकादशी के विष्णु विष्णु भगवान। द्वादशी भी आपको फेम ये दिलाता है, क्या वायरल करवाएगा। अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ डालोगे ना तो आपका नाम बनेगा। कौन कौन से दिन बताए सोशल मीडिया पे डालने के लिए? षष्ठी। और फेम फेम देना। नहीं, दो ही द्वादशी बताए, तीन षष्ठी। आपने कैसे लिख लिया? षष्ठी और षष्ठी और द्वादशी। द्वादशी। ठीक है, द्वादशी के जो हम्म। देवता है वो भी विष्णु और कृष्णा है। देखो विष्णु रिपीट हुए हैं। दीदी विष्णु और कृष्णा एक ही नहीं? हाँ हाँ, विष्णु को भी ले सकते हो, कृष्ण को भी ले सकते हो, एक ही है। ठीक है, त्रयोदशी। त्रयोदशी आपको विजय दिलाती है, विक्ट्री। इसके जो देवता है कामदेव है, कामदेव। दीदी कुबेर भगवान नहीं आएंगे? बुला लेंगे कहीं पे। अब बताओगे ना ये तिथियां आपको कुबेर भगवान कैसे दे सकते हैं? नहीं दीदी, वो धन त्रयोदशी के बारे में भी सुनते ना, इसलिए तो हाँ हाँ, दिमाग में नहीं, डाउट है। हाँ, यस। चतुर्दशी। जैसे गोकुल अष्टमी को सोचा वैसे ही इसको भी सोच लिया। हाँ, त्रयोदशी लिखवा दिया ना, चतुर्दशी। चतुर्दशी भी ना एग्रेसिव होता है, एग्रेशन, आक्रामक होता है। और इसको काली माता। नेक्स्ट आ जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा दी कैसा होगा? चतुर्दशी एक बार रिपीट कर दीजिए। चतुर्दशी सौम्य। क्या? सौम्य होगा पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा सौम्य। उसने चतुर्दशी का पूछा। चतुर्दशी एग्रेसिव, आक्रामक, एग्रेशन ज्यादा होता है और काली माता इसके देवता है। पूर्णिमा सॉफ्ट सौम्य हो गया। तो देवता कौन होंगे इसके? विष्णु जी। नहीं जी, चंद्रमा। जी भैया, क्लास में हो। ठीक है, मैम लिखा। पूर्णिमा सारे गेस सौम्य। गलत निकल रहे। हाँ, अब पूर्णिमा के बाद फिर से प्रतिपदा आ जाएगा तो सेम रिपीट होता जाएगा ना। पूर्णिमा और प्रतिपदा हम्म। द्वितीया, लास्ट में क्या आएगा? अमावस्या। 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 अमावस्या ये भी होता है। इविल का हिंदी क्या बताया था? बुराई। ठीक है, और ये इसके जो देवता है ना वो पितृ हैं, हम सबके पितृ, पितृदेव। कितना लिखा? मैम पूर्णिमा का विष्णु जी लिखे। पूर्णिमा का चंद्रमा लिखना है। चंद्रमा लिखना है। ओ सॉरी ठीक है, चंद्रमा। अब ये पता करके आपको क्या मिलेगा? दीदी द्वादशी का रहेगा एक। हेलो मैडम। हाँ जी। हेलो। जी उमेश सर। ये प्रतिपदा द्वितीया तृतीया और चतुर्थी का मेरा छूट गया है, थोड़ा बताइए ना। हाँ, मैं ना ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, आप ओके। छोड़ दीजिए उसको। ठीक है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका जन्म प्रतिपदा में हुआ है, द्वितीया में हुआ है, तृतीया में हुआ है, चतुर्थी में हुआ है, तो आप में ये सारे गुण होने चाहिए। अगर नहीं है तो फॉलो कर लेना। जैसे मैंने चतुर्थी का बताया गणेश जी, कार्तिकेय का कब बताया? षष्ठी। षष्ठी कार्तिकेय बताया ना। अगर किसी का जन्म षष्ठी में हुआ है तो उसको कार्तिकेय का गुण अपनाना चाहिए। कार्तिकेय का गुण कैसा होता है? माता पिता को मानने वाला। जैसे उन्होंने बोला कि पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, बेचारे तुरंत निकल गए। माँ बाप ने बोला है तो करना है। गणेश जी बहुत होशियार। अब कौन जाए, बैठने वाले काम है उनके, है ना। माता पिता की परिक्रमा करें, होशियार है ना। कार्तिकेय क्या की, नहीं नहीं, कर्म बोला है तो करना है। तो इस तरह के गुण अपनाना है।
अब लिखवाऊंगी, प्रियंका मत लिखो, अभी बस एग्जाम्पल दिया है, पूरा लिखवाऊंगी। जो भी प्रतिपदा तिथि में जन्म होते हैं ना, उनके बहुत ज्यादा डिजायर और एम्बिशन होते हैं। किसी को पता है कौन प्रतिपदा के हैं? मेरे हस्बैंड है। हाँ, बहुत डिजायर एम्बिशन होगा ना उनका। ये देखो कैसे कनेक्ट करेगा। अपना अपना सबको पता है। अपना मेरा भी नक्षत्र सिखाया प्रतिपदा का था। है दीदी। किसका? मेरा मोनिका साहू। नहीं पता तुम्हें? मेरा एक पता है मुझे एकम का द्वितीया। है दीदी, हाँ, एकम का। बताओ बताओ। द्वित एक, द्वितीय, चलो। एक अब अपना अपना कनेक्ट करना। अब क्या लिख रहे हैं हम? पहले, सबसे पहले प्रतिपदा का, जिसके देवता अग्निदेव है। ठीक है। ये लोग बहुत अच्छा एनालिसिस कर पाते हैं, प्रतिपदा वाले। वो करते होंगे ना प्रीति, तुम्हारे हस्बैंड? एनालिसिस पावर बहुत बढ़िया होती है उनकी, है ना? लिखो इसको भी। दोबारा बोलना। जी रेणु दी। एक बार बोलना मैम दोबारा। प्रतिपदा पे जन्म लेने वाले गुण बता रही। प्रतिपदा में जो जन्म होते हैं, उनके एम्बिशन बहुत बड़े बड़े। अच्छा देखो, इसका भी है, मोनिका भी प्रतिपदा है। एम्बिशन बहुत हाई होते हैं। मैं आपको मोनिका के बारे में, मैं कुछ भी नहीं जानती मोनिका के बारे में, बस इतना पता है जाट है। जाट। जाठों में कहा है मोनिका? वीडियो ऑफ है। इनको घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं होता, लड़कियों को। ये चौपाल चला लेती है। एम्बिशियस है ना? स्ट्रॉन्ग डिजायर है ना? आपने देखा है ना, कितनी घरेलू सी लड़की है। गांव वाली भाई बाती है ना उससे, पर फिर भी चौपाल संभाल लेती है वो। वेलकम और गुड बाइस भी इतने अच्छे से कर लेती है ना? घर का सारा काम करके। जाठों में खुद किया जाता है घर का काम, है ना मोनिका? जी दीदी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति। आगे, कोई भी काम कभी भी शुरू नहीं करती, एक पर्टिकुलर डे चूज करते हैं कि ये काम अब करना है, फिर करते हैं। जैसे जब मैं राम कथा सुनाने आई थी, तो मोनिका ने कहा था कि आगे हनुमान की बात चली, तो इसी ने बोला था कि इसका जन्मदिन आ रहा है, तब आप हनुमान चालीसा बताना। एक दिन ही डिसाइड करके तब ही बोल दिया था इसने। पिछले कुछ 15 दिन की बात है, मतलब एक पर्टिकुलर डे चूज करते, इस दिन से ये काम करेंगे। पर इसका नेगेटिव क्या है? ये तो पॉजिटिव हो गया, अच्छी अच्छी बातें बताई। अब इसका नेगेटिव बताती हूँ। एंडलेस डिजायर, जो होता है ना, जो डिजायर खत्म नहीं होते, तो स्लीपलेस नाइट्स देते हैं। तो फिर आपको रात को वो सोच सोच के रात को नींद नहीं आती, और माइंड रेस्टलेस हो जाता है। दिमाग बिल्कुल शांत नहीं बैठ पाता। ठीक है मोनिका, राइट? बिल्कुल दीदी, एकदम 100% दी। हाँ प्रीति, राइट? और बहुत संपन्न होते हैं। संपन्न का मतलब होता है रिच। मोनिका, अच्छे खासे घर से हो ना? जी दीदी, परमात्मा की देखो, कृपा है दी। देखा प्रीति, संपन्न हो, है ना? पर खुश नहीं होते। दीदी ये गलत है। और चाह, और पाने की चाह है कि नहीं? हाँ ये तो सही है। हाँ। ठीक है प्रीति, राइट? अब आपको एस्ट्रोलॉजर बना के छोड़ेंगे मुहूर्त में। ओके। कोई भी काम जब आप इस दिन पे स्टार्ट करते हो, एक सेकंड मेरे पास। हाँ जी। हाँ जी। हाँ दीदी, मैं क्लास ले रही हूँ। एक्चुअली मेरे कुछ पार्सल्स आने हैं, तो मुझे फोन उठाने पड़ जा रहे हैं। घर पे कोई नहीं है, और उनका आ जाता है। इस दिन पे किया गया कोई भी काम आपको अच्छा रिजल्ट देता है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं देता, संतोष नहीं देता। ऐसा लगता है थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। मोनिका, ऐसा लगता है ना कि थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था? जी प्रीति, दीदी। राइट? तो इसका रेमेडी क्या करें? अब पैदा तो हो गया, अब उसको बदल नहीं सकते।
क्या करें? इस दिन को फास्ट रखें, व्रत रखें। व्रत रखने से क्या होगा, जो पॉजिटिव साइड है ना वो रहेगा, नेगेटिव साइड कम हो जाएंगे। ठीक है। मैम ये अब पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। कोई भी काम इस दिन स्टार्ट करें तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको लगेगा कि थोड़ा और बेहतर हो सकता था। जी दीदी, मैंने मंत्र चिकित्सा पूरी डायरी लिखी थी, नोट की थी। और इसका उदाहरण बताती हूँ। और उसके बाद एक दिन रात को 9 बजे मेरे दिमाग में आया, ये इसकी राइटिंग सुंदर नहीं है, ये अच्छा नहीं है, मैंने हाँ दोबारा देख, लिखा उसको। हाँ बस यही ऐसा ही है। रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन आप खुश नहीं होगे, आपको और अच्छा करना है, आपको लगता है थोड़ा और बेहतर होना चाहिए था। ठीक है। तो रेमेडी क्या है, आप इस दिन फास्ट रखें। सबसे बेस्ट होता है ना फास्टिंग के लिए एकादशी। सब अगर आप एक दिन रख सकते हो तो एकादशी को रखो, सब सही हो जाता है। पर और अगर आप रख सकते हो तो अपने जन्म तिथि पे रखो। अगर किसी की दसवीं हुई तो नहीं रख सकता ना बेचारी, दसवीं को भी एकादशी को भी। अगर आप एक रखना चाहो और बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको पता चल रहा है, इसका मुझे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, मैं बिल्कुल रात को सो ही नहीं पा रही हूँ, हमेशा सोचते जा रही हूँ, तो प्रतिपदा को रखना है। प्रियंका क्लियर हुआ? ठीक है। और क्या करेंगे, जो आपके एक्सेस डिजायर्स है ना उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपको पता चला ना कि आप में क्या अच्छा क्या बुरा है। तीसरी रेमेडी क्या है, इसके भगवान कौन है, अग्निदेव। जो आपको चाहिए उसको लिखे, मुझे ये चाहिए, उसको जला दो। ठीक है। जो आपको चाहिए, जिस जो डिजायर आपको परेशान कर रहा है, उसको लिख के आप जला सकते हो। अगर आप उससे डिस्टर्ब होते हो तब, हाँ, ऐसे नॉर्मल चीजों में नहीं। अगर वो सोच सोच के आप डिस्टर्ब होते हो तो जला के क्या करना है? कुछ नहीं, बस जला दोगे तो उसका जो नेगेटिविटी है ना, जो आप डिस्टर्बेंस हो रहा है वो कम हो जाएगा। जलाने के बाद कोई भी चीज उसको पौधों के, उसके जो राख होता है ना, पौधों के नीचे डाल देना चाहिए। जल प्रवाह तो हो नहीं पाएगा, बहुत दूर जाना पड़ता है। कल्याणी समझ में आ रहा है? दीदी ये सब दोनों प्रतिपदा में लेना है? यस वेरी गुड, दोनों प्रतिपदा में। ठीक है। और जो प्रतिपदा में नहीं जन्मे है उसको भी ये जला सकते हैं डिजायर? देखो वो ही जलाएंगे अगर प्रतिपदा वाला नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, जो उसके ऊपर काम करते हैं, ये इफेक्ट नहीं करता। आज सुबह मैं बात करते करते ये एक पॉइंट बताना भूल गई। जैसे अगर किसी के कुंडली में कुछ दिखा रहा होगा गलत योग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखा रहा है, पति पत्नी के होते हुए किसी और से बात कर, हमारे लिए तो भारतीयों के लिए अगर किसी ने बात भी कर ली ना कॉल पे, अगर किसी ने डियर भी लिख दिया आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को, तब भी हमको लगा रहे ऐसे डियर कैसे लिख दिया, बहुत बड़ी बात हो जाती है ना हमारे लिए, है ना। पर अगर वही सेम चीज हमारे माता पिता दादा दादी की कुंडली में अगर हम देखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है, तो क्या पॉसिबल है ही नहीं। आज मैं किसी से बात कर रही थी, वो कहते कि उनकी मम्मी की शादी 11 साल की एज में हो गई थी। समझ रहे हो? तो संस्कार जो होते हैं ना और कर्म जो होते हैं, कई बार हमें उस विपदाओं से बचा लेते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जो भी मैं बता रही हूँ नेगेटिविटी आपके साथ है ही है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम रेमेडी करना चाहिए, आपको रेमेडी भी बता रही हूँ, है ना कल्याणी? समझ में आया? ऐसा नहीं हाँ कि जी। अगर बता दिया तो ऐसा ही होगा। नेक्स्ट है द्वितीया। द्वितीया का क्या बताया मैंने, ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर है, जो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं पृथ्वी को। द्वितीया में जन्म लेने, कोई है द्वितीया वाला यहाँ पे? मैं हूँ चेतना। चेतना, चेतना मैम, आप बहुत हाँ जी। क्रिएटिव हो ना, कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं।
क्रिएट ही क्रिएट कर रहे हैं मैम। हाँ, क्रिएट ही क्रिएट कर सकते हैं, मतलब उनमें वो एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ नया बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो द्वितीय वालों को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना चाहिए। हाई ऑन हार्मोन्स, मतलब हार्मोन उनका बहुत हाई होता है। नहीं, बताओ ना, खाना खा लो जा। क्या हाई होता है? हार्मोन, हार्मोन्स। मैम द्वितीय का हार्मोन्स। रिपीट करेंगे? कोई द्वितीय का रिपीट करें प्लीज। बता रही हूँ, अब मैं इसको समझाना चाहती हूँ एक्चुअली, लिखने के लिए तो यही सेंटेंस है। अगर सही तरह से यूज नहीं किया जाए एनर्जी को, तो गलत चीजें कर सकते हैं। ये होता है, जैसे टीनेज में बच्चे वो बोलते हैं ना, बिगड़ जाते हैं, हाथ से निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। उनको लगता है मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूँ। उस एनर्जी को सही वे में चैनलाइज करना होता है, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, हार्मोन उनका बहुत हाई होता है। गलत चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे अगर बच्चे हैं ना, विद्या वाले जन्म हुए हैं, तो टीनेज में ख्याल रखना चाहिए कि कुछ गलत प्रैक्टिस में ना आ जाए, स्मोकिंग ना करने लगे, जो आप वो जो क्रिकेट खेलते हैं ना ऑनलाइन गेम में, उसमें पैसा ना लगाने लगे, इस तरह का। क्योंकि जब वो बहुत हाई होता है, वो चैन से बैठने नहीं देता। प्रियंका कहाँ गई? चलो, और अगर उसको अच्छे से, हाँ, अच्छे से यूज कर पाए, अगर अच्छे से यूज कर पाए तो वो वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बना सकते हैं जो कोई नहीं बना सकता। अभिभूत हो जाओगे वो ऐसा कुछ बना के दिखा रहे हैं। तो जो हम तो अब बड़े हो गए, अगर हमारे बच्चे द्वितीय के हैं तो हमको उसको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव साइड आपको लग रहा है ज्यादा है, तो क्या करेंगे? सबका ना एक थोड़ा सा, लिमिट है, थोड़ा कीप थोड़ा थोड़ा फास्ट। स्लिप, थोड़ा सा स्लो। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है लिखने। ओके, क्या क्या लिखा आपने? क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। क्रिएटिव चीजें, एनर्जी हाँ, अगर सही जगह लगे तो सही लगे तो, सही दिशा पे लगे तो क्रिएटिविटी। बहुत वंडरफुल चीजें कर सकते हैं, वंडर कर सकते हैं अपनी लाइफ। अभिभूत हो जाओगे, अभिभूत मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे, ऐसी चीजें आपको बना के वो करके दिखाएंगे। तो अगर बच्चे आपके द्वितीय तिथि के हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कहीं उनकी एनर्जी गलत दिशा में ना जाए। मैम इसका मतलब भी जब कोई बॉर्न होता है तो उसके घर में कोई बच्चा होता है तो उसको मतलब ये तिथि का भी ध्यान रखना चाहिए भी, वो कौन सी डेट को है, कौन सी तिथि है। इसमें काम भी करेंगे ना, कोई काम, तो ये वाली एनर्जी आएगी। प्रतिपदा को किए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको लगेगा थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। विद्या विद्या में शुरू करो तो आपको लगेगा कि आज 2 घंटा और बैठ जाता हूँ। आपकी दीदी कैपेसिटी होगी 8 घंटे काम करने की। हाँ जी। जैसे दक्ष का जन्म में भाद्रपद पक्ष की कृष्ण की पंचमी को हुआ था, पर 12:59 पे हुआ था, तो उसका क्या लूंगी मैं? नहीं नहीं, वो पंचमी, सूर्योदय में अगर पंचमी तिथि था, पंचमी तिथि। अच्छा ठीक दीदी। है, हाँ, वो बार देखते हैं, वो भी पंचमी जाएगा। ठीक है, तो आपको नेगेटिव कोई भी तिथि का इफेक्ट देखना है ना, तो रिमेडी करना है, तो उस दिन आप फास्ट रख सकते हैं। देखो, अभी मैं बोल तो रही हूँ आपको फास्ट रखे, अब आप लोग फास्ट रखने मत लग जाना, फिर आपका शरीर का भी देखना है। अगर आप दिन में 6 टाइम खाना खाते हो और 4 टाइम खाना खाया, तो भी हम उसको फास्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, 2 ही टाइम खाना खाते हो तो 1 टाइम खाना नहीं कर सकते ना, एक मुट्ठी कम खा। आप थोड़ा सा त्याग करो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि पूरा संसार नहीं त्याग लेना है कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है। थोड़ा थोड़ा त्याग करना बस, इतना एक मुट्ठी कम कर लेना। नहीं कर पाओगे तो, अब ऐसा भी नहीं कि आप कर सकते हो, मेरी मैम ने बोला है मैं बस एक मुट्ठी कम खाऊंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुबह बाहर का खा के आ गए और रात को बोले एक मुट्ठी कम खाऊंगा। ठीक है, इस दिन बाहर का ना खाए, ये बहुत अच्छा हो सकता है। इस वाले तिथि को आप बाहर का नहीं खाए।
वो भी एक तरह का फास्ट हो जाएगा। ये हर तिथि के लिए है, ठीक है, प्रतिपदा का प्रतिपदा के लिए, द्वितीया का द्वितीया के लिए। पर क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, उसको चैनलाइज कैसे करें सही दिशा में? मंडाला आर्ट सुना है आप लोगों ने? मंडाला आर्ट गूगल करना, वो प्रैक्टिस हाँ करें। सुना है। हाँ, हाँ, नाचना, डांसिंग सीखे, सिंगिंग सीखे, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुछ भी जिसमें आपको क्रिएटिव होना पड़ता है ना, ऐसा कुछ प्रैक्टिस करें, तो वो सही दिशा में चैनलाइज हो जाएगा। ये लोग मेकअप, डिजाइनिंग, ये सब बहुत अच्छा कर सकते हैं। एडिटिंग, जो वीडियो एडिटिंग होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं तृतीया। तृतीया बहुत अच्छी तिथि होती है। गौरी माता, अक्षय तृतीया होता है ना, खत्म ना होने वाला। परशुराम जयंती आती है अक्षय तृतीया को। ये बहुत वेल मेंटेन्ड होते हैं। मैं तृतीया बोल, इम्पैक्टफुल होते हैं, इनका, इनकी बोली हुई बातें ना बहुत इम्पैक्ट डालता है लोगों को। तृतीया का क्या बताया दी? तृतीया, तृतीया। दीदी पहला पॉइंट क्या बताया? बहुत वेल। वेल मेंटेन, कपड़े अच्छे पहनेंगे, कंघी वंगे करके बैठेंगे, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के, अगर लड़की हुई तो। आदमी हुआ तो प्रेस किया हुआ कपड़ा पहन के मेंटेन करके रखेंगे खुद को। ओके, ध्यान रखें कहीं मोटी तो नहीं हो रही हो, हेल्थ तो सही है, मेंटेन करके रखते हैं खुद को। परशुराम, परशुराम में क्या था? स्ट्रेंथ बहुत था ना, इनमें स्ट्रेंथ, स्ट्रांग होते हैं बहुत, व्यक्तित्व इनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो परशुराम जी को हम देवता भी मानेंगे इसमें, तो ऐसे है? ये परशुराम जी का जन्मदिन आता है तृतीया पे, अच्छा इसलिए जन एग्जाम्पल दिया। हाँ, ओ अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। दीदी इनके गुरुदेव कौन है? हाँ। इनके देव कौन है? गौरी तृतीया की माता। गौरी हाँ माता, जी, गौरी माता। गौरी माँ। ओके। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इस, वैसे कुछ नहीं है ज्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट। अगर स्ट्रेंथ का मिस यूज हो रहा है ना, इम्पैक्टफुल बातें अगर मिस लीड कर रहे हैं किसी को ऐसे करके, तो गौरी माता को श्रृंगार चढ़ाए। ये पॉइंट नहीं समझ आया। थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, नेगेटिव पॉइंट में ना, ये थोड़े गुस्से वाले होते हैं। और गुस्सा पता है तब करते हैं, कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख पाते, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, कहीं पे भी कूद पड़ेंगे, उसका काम का हो या ना हो। मैं बिल्कुल ऐसी थी। वो अब जब दीदी पढ़ती हूँ तब सारे समझ में क्वालिटीज आता है, मेरे बचपन से। मम्मी में हाँ, मेरी मम्मी की भी यही है, तृतीया है। ऐसे ही सेम है ना। आपने जो बताया वही। हाँ, हाँ, एज इट इज सबके सब है। हाँ। तो इसकी रेमेडी ये है कि गौरी माता को श्रृंगार चढ़ाए। कब चढ़ाएंगे? तृतीया। तृतीया वाले दिन ना। हाँ, फास्ट रख सकते हैं। और अगर देखो, गौरी माता का मंदिर तो हर तरफ नहीं होता, तो कंजक जो होते हैं ना, 8 से 10 साल के बच्चे, उनको भी दे सकते। ओके। और इसके अगर फायदा लेना है ना, जो भी हम बता रहे हैं जिसका फायदा है, प्रतिपदा का ये, द्वितीया का ये, उसका और ज्यादा बेनिफिट लेना है तो उस तरह से चले। श्रृंगार मतलब कब अगर, चढ़ाना है? हाँ, श्रृंगार कब चढ़ाए इनका? तृतीया में, अच्छा। जो उसका उसका दिन होगा। और अगर आप तृतीया हो और वेल मेंटेन नहीं हो, आप अच्छे से तैयार होके नहीं बैठते हो, तो आपको ये वेल मेंटेन होना पड़ेगा, तभी उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे द्वितीया में आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा।
और मैम अगर किसी का जन्म जैसे तिथि दोपहर को चेंज होती है, जैसे यस, उदयार जैसे तिथि को तृतीया माना है। जाता है अर्चना में। उदयार तिथि देखा जाता है, तिथियों में ओके। हमेशा उदयार तिथि देखा जाता है। नहीं, आप क्योंकि अगर मेरे हाँ, बेटे का दोपहर का जन्म है और उस दिन दोपहर को चतुर्थी लग रही थी। तो आप देखना कुंडली में ना तृतीया और चतुर्थी हो, तो अच्छा, उसमें तो थोड़े दोनों के गुण उसमें दिखेंगे, हाँ क्योंकि वो देखिए। वेल मेंटेन तो होता है, उसको हाँ, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है। यस, ठीक है। अब चतुर्थी पे आ जाए। चतुर्थी किसका, हम गणेश जी को मानते हैं ना। गणेश चतुर्थी, गणेश जी आए थे। चतुर्थी वाले ना ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकर होते सही कहा। हैं। ज्यादा ही सोचता है, करता कुछ नहीं है। ये मेरा छोटा वाला गणेश चतुर्थी का है। तो मैं उसको जब कहानी सुनाती हूँ ना कि अंजना माता में से किसी ऋषि ने श्राप दे दिया उनको कि तुम बानर बन के जन्म लोगी। किसने श्राप दिया, उनका नाम क्या था, मुझे नाम थोड़ी पता, मुझे कहानी पता है। तह तक तब जानना दिया। होता है उनको। हाँ, मतलब ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। तभी पता है जब महाभारत लिखा गया था, गणेश जी को बुलाया गया था, और वो ओवर थिंकिंग करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरी कलम रुकनी नहीं चाहिए तब मैं लिखूंगा, अगर रुक गए तो सोचने लग जाए ऐसा क्यों, ये क्यों, ठीक है। इसीलिए चाहे कितनी भी कोशिश करे ना, इन लोगों को ओवर थिंकिंग आ ही जाती है। मुझे अभी से मेरे छोटे में दिख रहा है। अब मेरे बात बेटे का करते करते भी में इसी का ही जन्म है, ये चतुर्थी ही थी। वो भी ओवर थिंकर होगा ना। हर चीज में ना नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढेंगे, हर चीज में नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढते हैं। क्या बोला दीदी, हर चीज में? नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढते हैं। मैम चतुर्थी के गॉड गणेश जी हैं। और है, गणेश जी ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। दादा को पकड़ दो, এটা রাইমস दादा को ठीक है। चतुर्थी नहीं लिखा ना अभी, क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, हाँ। दो ही लिखा है। और थिंकिंग की वजह से अनहैप्पी होते हैं, नाखुश रहते हैं। इसीलिए गणेश जी का इतना बड़ा कान है, पता है, वो सुनते रहते हैं और सोचते रहते हैं। अगर लिखना बंद किया उन्होंने, फिर सोचने लग जाएंगे। रेमेडी क्या होगी इसकी, लड्डू डोनेट करें। ये जो भी लॉर्ड है ना, जो भी देवताएं हैं, उनके हिसाब से आपको चलना है, जैसे वो दीदी करते हैं मेरा वैसे फोन आ करना है। गया था, फोन आ गया था बीच में, तो आपने क्या बताया इसका, वो और करने के मेरे लिए बेटे क्या का, बताया? और वो देखो फोन आ गया तो चल मेरे बेटे का देखो, ओवर थिंकर होते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, ठीक है। हर बात का नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढेंगे, हर बात। और उसमें कोई कोई भी बात बोलो ना, उसका नेगेटिव निकाल देंगे। और इसलिए ना कुछ नहीं होते, ज्यादा सोचने की वजह से अनहैप्पी होते हैं। चतुर्थी वालों को हर चतुर्थी पे लड्डुओं का दान करना चाहिए। आपको बस वही करना है जो आपके भगवान करते हैं, स्थिति के भगवान करते हैं। और ना बोलते बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बोला ना, किस ऋषि ने किया था, क्यों किया था, कब किया था, मैंने बाद में बताऊंगी, वो गूगल से देख के बताऊं अभी। अब मतलब शांत नहीं बैठ पाएगा, अगर कोई चीज उसको डिटेल में नहीं पता चला ना, तो बैठ नहीं पाएगा। तो उनको सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए, ठीक है। बी अ गुड लिसनर। मैडम नेगेटिव 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 क्या बोले आपने, नेगेटिव?
ओवर थिंकिंग करते हैं ना, हर चीज ओवर थिंकिंग करते हैं और हाँ नेगेटिव वो तो एस्पेक्ट ढूंढते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपने व्हाइट और पिंक पहनना था, बोल दिया, और रानू मैम ने येलो पहना है। तो अगर चतुर्थी वाला होगा येलो पहना है, इसको तो खराब ही है, आज प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ा होगा। ऐसा जरूरी है? पिंक पहनना अच्छा है इसका मतलब येलो खराब होगा, ऐसा तो नहीं है। और वो नेगेटिव एस्पेक्ट पे उनका दिमाग जाए। ओके, तो ज्यादा सुने, कम बोले, बी अ गुड लिसनर। कोई कुछ कह रहा है ना तो बीच में टोकना नहीं है, सुनना है। और जो आप सोचते हो अगर आप उसको लिखने लग गए तो इसमें आपका कंट्रोल आ जाएगा। हाँ बेटा, हाँ। हाँ, उसको बस ज्वाइन करना है, कलर करना है। अच्छा कर। देखो, एक अभी फोटो दिखा रहा है, डॉट होता है ना 1 से 10 तक, फिर 20 तक कोई फोटो। मेरा डॉट ज्वाइन करना है, कलर करना है, मैंने नहीं, सिर्फ ज्वाइन करना है, लिखा हुआ है देखो। पढ़ना नहीं आता उसको, पर बोलेगा वही जो उसको पता है, सुनेगा नहीं। अभी पता है ना कि बी अ गुड लिसनर। उसने कहा देखो लिखा है, उसको पढ़ना नहीं आता कि कलर करूँ, लिखा है यहाँ पे। और मैंने मेरा बोला हुआ नहीं, उसका बोला हुआ चलेगा। मतलब आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, वो डॉट ज्वाइन करके कलर करेगा। अपने थॉट्स डेली लिखना है, तो वो एनर्जी ना डाइवर्ट हो जाएगी जब लिखने में ना। करने से क्यों इतने आपको हमेशा कॉपी पेन के साथ मिलते हैं? इसी को कंट्रोल करने के लिए, ओवर थिंक को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं अगर कोशिश करें तो। जो ज्यादा सोचेगा वो ज्यादा लिख पाएगा ना। राइट बुक्स, किताबें लिखी। हाँ, नहीं, ये करने का मन है। हाँ, करूंगी। हाँ। माइंड को डिक्लटर करने के लिए जो नेगेटिव हमेशा सोचते हैं ना, लिखना इनका बहुत जरूरी है। तो जब लिखेंगे तो माइंड डिक्लटर होगा। और देखो इनको ज्ञान बहुत है, गणेश जी है ना, तो ज्ञान देना पड़ेगा। नहीं लिख रही हो संगीता दी? लिख रही हो? अच्छा। मैम इतना अच्छा पढ़ाते हो, लिखे बगैर छोड़ेंगे कैसे? ठीक है, ज्ञान देना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और किसी भी चीज को लेके ज्यादा देर नहीं बैठना है, लेट गो करना है। ये किसी भी बात को लेट गो नहीं कर सकता। मुझे कभी कभी ना मेरा ये छोटा वाला ऐसा लगता है कहीं पिछले जन्मों की बात कर रहा है। इतना छोटा है, कुछ ऐसी बातें बोलता है। तुम्हारा बेटा भी करता है मोनिका? ना गुस्सा देखो। जल्दी जाता नहीं है। जैसे गुस्सा आप तो पहले कह नहीं। रहे थे दीदी, हाँ, मैंने सुलाने के लिए मैं भी लोरियां ऐसे ही सुनाती थी कि भगवान एकदम से प्रकट हुए, तो हाँ, उसके लिए कैसे हुए, कहाँ से आए? हाँ, दीदी मेरी बेटी भी है। हाँ, ऐसे ही होगी ना। जी बिल्कुल। हाँ, और जो ज्ञान आपको है नहीं तो फिर कहानी सुनाते क्यों हो? अधूरी हाँ, कहानी मुझे चाहिए नहीं। हाँ। सुनना नहीं है, बोलना है बस अपना। बोलना ठीक है। है। अगर चीजें स्टक करके रखेंगे ना तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसको निकालना पड़ेगा। तो अब तो बच्चे, हम तो माँ बाप है, उसको किसी ना किसी से राइटिंग प्रैक्टिस करवाओ, जो सोच रहा है उसको लिखना पड़ेगा। और मेरा बेटा भी लिखना आया नहीं उसको, जब करेगा मैं करूंगी। तो अभी ऐसा करा सकती हूँ, कहानी सुनवा सकती हूँ कि कहानी बनाओ, तुम मुझे सुनाओ। तो राइटिंग प्रोसेस आते आते सुनाने का जब आ जाएगा ना, कि लिखने का भी उसको आ जाएगा। अभी तो मेरा बेटा नहीं लिख सकता। 4 कहानी मैं सुनाती हूँ, एक मुझे वो सुना। क्योंकि वो जो थॉट, वो जो सोचता रहेगा ना, उसको मैं एक दिशा दे देती हूँ कि इस विषय में सोचो। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है। और इनको ना नजर लग जाती है जल्दी। बहुत ज्यादा लगती है। मेरा बेटा भी है। हफ्ते में एक और दो बार तो निकालनी पड़ती है, हाँ, उतारनी ही पड़ती है। मैं डेली करती हूँ, घर से बाहर निकलने से पहले मंत्र सब लोग
सबने सीखा है, वो किया कर। सॉल्ट बाथ पता है क्या होता है? सॉल्ट हाँ, बाथ पानी किसी, में नमक डाल के नहीं नहाना है मैम ना। ऐसा नहीं होता, पानी में नमक नहीं डालते। थोड़ा पानी डालना अपने ऊपर, जैसे साबुन लगाते हैं, हाँ समुद्री हाँ नमक हाँ, जो वो होता है ना, वो दानेदार खड़ा होता है वाला। जो सब, हाँ हाँ, खड़ा, खड़ा वाला। उसको वैसे लगाना जैसे साबुन लगाते हैं, 2-3 मिनट छोड़ के फिर नहा लेना। पर छोटे बच्चे तो हाँ नहीं बोलेंगे। हम्म। तो एक और आता है लेवेंडर ऑयल आता है, उसके 2-3 ड्रॉप डाल देना पानी में, 10 ड्रॉप डालना, 2-3 से काम नहीं होगा। इसको लिख लो। मैम ये स्क्रीन से हटा दो, आप अच्छे से दिखोगे। अच्छा हाँ, मैं देख, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। सॉरी सॉरी मैं भूल गई। थैंक यू पूनम मैम। मैं बड़ी देर से सोच रही थी। हाँ मैं ठीक भी है। सोच रही थी लेकिन बोली नहीं। दीदी 2-3 ड्रॉप किसके डालने हैं? लेवेंडर लेवेंडर। ऑयल 2-3 ड्रॉप मैंने बोल दिया गलती से, कम 10-11-12 ड्रॉप डालना। हाँ, किसके? नहाने के पानी में सॉल्ट लगाना है ना, अगर नहीं नहीं, लगा सकता बच्चा है, नहाने किसके के ड्रॉप? पानी में। लेवेंडर किस, ऑयल, लेवेंडर। अच्छा लेवेंडर ऑयल, हाँ। वो जो पर्पल कलर का फूल नहीं होता वो। वो जब हॉस्टल में था मेरा बेटा, तो मैंने उसको बोला था कि नमक ला के रख, और जब हाँ भी कुछ ऐसा लगे तो वो मग्गे में डालता था और उससे हाथ पैर धोता था। हाँ। कि उसको बहुत, और वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है फिर जब और उसको नजर अगर लगती है हॉस्टल तो। में कोई होगा ना तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा नमक आस हम्म। पास रख ले और डेली उसको फ्लश करे। हम्म। ठीक है। और हो गया। चोटें बहुत खाता है दीदी। क्या करता है? चोटें बहुत खाता है, बहुत चोट खाता है, बहुत जल्दी चोट खा लेता है। कुछ ना कुछ लग ही जाता है। लग ही जाता है। ये नजर की वजह से होता है। तो डेली लिखना, सॉल्ट बाथ लेना और मेडिटेशन बहुत जरूरी है इनके लिए। ध्यान करवाना, प्रैक्टिस करवाओ। मैंने शुरू ये करवा दिया। पॉइंट पे ये पॉइंट पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मुझे आपसे पर्सनल बात करना है इस पे। ठीक है। ठीक है। तो चतुर्थी का हो गया, पंचमी का आज नहीं खत्म हो पाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं पंचमी। पंचमी के देवता कौन है? नागदेव। क्या बताया था? वेल्थ प्रोस्पेरिटी, है ना। ये बहुत ज्ञानी भी होते हैं, नॉलेजेबल। स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग ब्रेन। इंटेलिजेंट, शार्प माइंड। दीदी मेरी है। हाँ क्या बात है, आज तुम्हारे में कुछ और भी मैंने बहुत अच्छा देखा था, सोम याद नहीं आ रहा है। अच्छा कल वो भेजा था ना, उसमें कुछ अच्छा देखा था तो मैं सोच रही थी बताऊंगी, अब भूल गई। ओके दीदी, जब याद आए तब बता दीजिए। हाँ ठीक है। और दीदी रेमेडी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हेडेड मतलब दिमागी तौर से बहुत मजबूत। ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान। अच्छा ही अच्छा है, डोंट वरी। फिर भी उसकी रेमेडी में आप क्या कर सकते हो? सांप को दूध पिलाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। पहले ऐसा होता था ना कि सांप को दूध पिलाया जाता था, तो चींटियों को खाना दे। चींटियों को पता है कैसे खाना देते? वो आटा पूरा भून के पेड़ों के नीचे डाल। अपने घर पे नहीं देना, कहीं और हाँ, देना। घर ओके। के बाहर पेड़ पे हाँ। आटा छीने। और यस, एक चीज ध्यान रखनी ही पड़ेगी, किसी भी इंसेक्ट को हार्म नहीं करना है।
किसी भी इंसेक्ट को हार्म नहीं करना है। अब जो भी देवता है ना, उनको, हर एक तिथि के जो देवता है उनको याद कर लिया करे, पूजा कर लिया करे। अब नाग देवता की तो पूजा नहीं कर सकते ना, कहाँ से लाएंगे? तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं इसमें। और किताबें पढ़ें, रीड बुक्स। हो गया पंचमी का। षष्ठी। दीदी एक पूछना हम्म। चाहती हूँ। जैसे मेरा मेरा जन्म सुबह 5:15 बजे हुआ, तो अभी वो पंडित जी ने तो सप्तमी तिथि बताई, तो क्या मैं कैसे मतलब समझू, षष्ठी गिनूं या सप्तमी गिनूं? जिस दिन सुबह सवा साढ़े पाँच बजे सवा 5 बजे सूर्योदय हो गया था या नहीं हुआ था, ये देखना। नहीं, आधा तो घंटा बाकी था। कल बताया था ना, दृक पंचांग से कुंडली बनाना, बताया था ना, हाँ, है ना? वैसे बना लो, उसमें तिथि लग्न सब कुछ आ जाएगा। मैं वही बोल रही हूँ दीदी, आधा आधा घंटा ही बाकी है सूर्योदय होने में, तो अभी सूर्योदय हाँ, से सप्तमी उसमें है। कल्याणी उसमें जो लिखा होगा वो है, वो सटीक होता है। दृक पंचांग, सॉरी, एस्ट्रोसेस बताया था ना कैसे कुंडली बनाते हैं। अब्दुल जी कहाँ गए, आज नहीं आए? अब्दुल जी का बनाया था ना, वैसे अपना बना लो वहां पे। उसमें पूरा प्रॉपर सही आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, षष्ठी का लिखे। मैडम आपने शिव जी की पूजा करने के बाद में क्या बताया था आपने? किताब पढ़े। हाँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़े। चलिए। और उसमें षष्ठी। चींटियों को क्या देना है? खाना। कौन सा, क्या क्या है? खाना क्या है? आटा। आटा। 1 किलो आटे की आटे पन्नी। में 1 किलो आटे में 1 पाव चीनी, अच्छा और या ठीक। वो बूरा, उसको ऐसे बूरा। मिला के रखे। और 1 मुट्ठी देना है, 1 किलो नहीं देना है, सूखा डेली 1 मुट्ठी, सूखा इतना सा देना सूखा सूखा ना? है। जी। हाँ हाँ, सूखा हाँ, सूखा सूखा ही। सूखा, हाँ। और दीदी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पंडित बताते हैं, नारियल लेना है, जो नारियल के अंदर का जिसको हम गट बोलते हैं, उस गट के अंदर ये सब डाल के, और जहाँ पे कीड़ी नग का बिल होता है, कीड़ी नगरा जिसको हम बोलते हैं, उसके पास दबा दें, तो वो अपने आप ही वहां से रोज खा लेती है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी मंदिरों में जो पेड़ होते हैं ना, उसके चारों ओर चींटी होते ही होंगे। तो जब भी मंदिर जाओ, इतनी सी डिब्बे में वो लेके जाओ, वो डाल दो, वो आसान हो जाए। ठीक। षष्ठी लिखेंगे। प्रियंका कौन सी तिथि की हो? तो मुस्कुराया चेक करो। चेक करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। ओके। नहीं, षष्ठी, मैं सीरियस कार्तिकेय। सीरियस होके लग रही थी। कार्तिकेय भगवान कहा था, कार्तिकेय भगवान कैसे है? तो वो गुणों वाला होगा, ओबीडियंट। माता पिता ने बोला कि घूम के आओ, तो बेचारे परिक्रमा करने निकल गए, है ना? ओबीडियंट। तो आपको ओबीडियंट बनना पड़ेगा अगर आप षष्ठी तिथि के हो तो। अगर कोई सोशल मीडिया में कुछ काम करता है, इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं, बना के रखिए, षष्ठी को अपलोड करें। मैम ठीक है। ये कोमल, मैम कोमल का तो षष्ठी ही दिखा रहा है। हम्म। अभी ढूंढने मत बैठ जाए, इसको करे बाद में करेंगे। चीजें अपलोड षष्ठी को करेंगे तो ज्यादा फेम मिलेगा। डिसिप्लिन्ड होते हैं ये, डिसिप्लिन्ड होते हैं। और कार्तिकेय भगवान कैसे थे? वॉरियर, योद्धा होते हैं। डेडिकेटेड, जो भी क्या कहते हैं। बोला मैम? डेडिकेशन क्या होगा प्रियंका? अच्छा, हो गया। डेडिकेशन क्या होगा, तभी बताओ। समर्पित, समर्पित। समर्पित, समर्पित, राइट। हाँ, समर्पित होते हैं। ठीक है, आप इन पे भरोसा कर सकते हो, धोखा नहीं देंगे, समर्पित होते हैं। रूल्स ओबेयर, रूल्स को मानते हैं।
सारे रूल्स को सारे नियम मानते हैं कल्याणी, सारे नियम मानते हैं ये लोग। तो अच्छा है। फिर भी इसके जो दीदी रेमेडी है ना, अगर ये सब आपके जीवन में देखने को नहीं मिल रहा है तो आप रेमेडी कर लो। पहले तो कीप फास्ट, व्रत रखो। दूसरा, कभी भी पीकॉक को, मोर को चोट नहीं पहुंचाना है। मोर, ठीक है। हमारे तो वो सारा दिन क्या मोर चीज? आम में चिक्कू लगे हुए हैं, उनको तोड़ते ही रहते हैं, तो हमें तो उनको पटाखों से भगाना ही पड़ता है। तो तुम लोग षष्ठी के नहीं हो ना, पटाखों से भगाते हो, वो उसको चोट नहीं लगती। वो पता है, लोग वो मोर पंख के लिए जबरदस्ती करते हैं, वैसा कुछ नहीं करना चाहिए। तुम्हारे वहां मोर पंख मिलेंगे, जो उनका अपना छोड़ा हुआ वो गिरे हुए, ये उठा के दिखाने गई। लेने के लिए गई वो उठ के। प्लीज अगली बार मुझे भेज देना कुछ, ठीक है मोनिका। वो ठीक गिरे है हुए ठीक मिले ना वो, क्योंकि जो हम खरीदते हैं उसका भरोसा नहीं होता कि वो कैसे मिले हैं। ये दिल्ली में ना, हम जहाँ रहते थे, द्वारका में, हमारे घर के ऊपर रोज आते थे, रोज बेल्कनी में ऐसे पंख फैलाए हुए। और बवाना में बहुत होते, दिल्ली में बवाना है ना एरिया, बहुत मोर होते, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। बी डिसिप्लिन, अगर नहीं हो तो बी डिसिप्लिन होने लग जाओ। बी डिसिप्लिन, कभी भी रूल ब्रेक नहीं करना। मैडम क्या होता है मोर पंख से? हेलो। हाँ, मोर नजर पंख से उतारने के काम आते हैं। नहीं। मोर पंख से छिपकली नहीं आती। हाँ, नहीं, नजर उतारते हैं उससे। यस, नजर नहीं लगती। बहुत अगर अच्छा आपके होता है। घर में फेम प्रोस्पेरिटी आ रही है, वो आती रहे, इसके लिए मोर पंख रखना चाहिए। और जिनके बच्चे 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख वाले बॉर्न हो, उनको भी मोर पंख रखना चाहिए। जिनकी राहु की महादशा चल रही है, उनको भी मोर पंख रखना चाहिए। ठीक है। कहाँ और कहाँ कुछ भी रखेंगे नहीं, उसको? एंट्री होता है ना घर का, जब एंट्रेंस होता है, जो दरवाजा होता है, उसके ऊपर आसपास नहीं लगा रहे, तो कोई घर पे आए तो उनको दिखे। क्योंकि मेरी मिसेज जो है चतुर्थी की है ना, उसकी उसकी तबीयत ज्यादा नहीं नहीं, खराब रहती है। चतुर्थी 4 नंबर नहीं होता, चतुर्थी 4 नंबर नहीं होता। तारीख का मैंने बोला 4। न्यूमरोलॉजी का 4 तारीख। हाँ, 13, 22, 31। राहु जिनका प्रबल होता है ना, या फिर उसका भाग्यांक में आ जाए उसका तो। चार भाग्यांक है मैडम। हाँ, तो रखिए, फिर रखिए। और आपने बोला राहु की महादशा वाले। हाँ, तो राहु की महादशा अंतर्दशा में रखिए। और नहीं चल रहा है कुछ भी ना, फिर भी रखना चाहिए, अच्छा हो। हमारे पर भगवान को प्रिय था, कोई इसका मतलब कुछ तो होगा उसमें। कोई भी रख सकता है मतलब, है हाँ, ना? सबको रखना चाहिए। पर वो जैसे मैंने मोनिका से कहा ना, पर हम खरीद लेते हैं ना, एक पीस के 20-25 में आ जाता है। पर थोड़ा ऐसा कि कहीं और नहीं मिल रहा है ना, तो प्रिंट आउट निकाल के रखिए। मोर पंख के प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं, अगर रियल नहीं मिल रहा है तो प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे सप्तमी तिथि। सूर्य देवता है ना इसके देवता, तो सूर्य कैसे होते हैं? सप्तमी देखो, कल्याणी आगे सप्तमी की है ना। जी दीदी। नहीं, तुम्हें वो गुण है नहीं, इसलिए ये थोड़े से। सूर्य कैसे होते हैं? एरोगेंट होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। तुम में नहीं है कल्याणी, ये तो मैं बोल देती। हाँ, बिल्कुल नहीं है। बॉसी नेचर के होते हैं, वो कल्याणी है। कैसे? बॉस, बॉसी नेचर, पूनम मैम अच्छा, समझाए। बॉस मटेरियलिस्टिक। ही हाँ हाँ, वो अपना वो एकदम बॉस बना रहता ना ऐसे। हाँ हाँ, हो ना। बॉसी। अच्छा। बिल्कुल मैं हाँ बिल्कुल नहीं। लीडरशिप। हाँ, बॉसी नेचर के होते हैं, मतलब मेरी बात लीडर। सुननी चाहिए। हाँ, मैं माननी लीडर चाहिए। टाइप। हम्म डोमिनेटिंग। हम्म। नहीं, डोमिनेटिंग नहीं। खुद को नहीं लगता। एक मिनट। मेरी बेटी है। दीदी मेरी भी बेटी है। थोड़ा सा सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा बोलना पड़ जाएगा फिर।
तो रेमेडी लिखिए आप। एक सन बाथ। सन बाथ क्या होता है? सूर्य के सामने खुद को ऐसे थोड़ी देर रखना। और फीमेल्स का ना ये वाला पार्ट, जो ब्लाउज में जो पोर्शन ओपन रहता है, वो और नाभि से नीचे वाला, साड़ी जहां से हम थोड़ा बांधते हैं, वो वाला पार्ट तो दिखना चाहिए सूर्य किरणों में। मेल्स तो छोटा सा टॉवेल पहन के आ जाते हैं, पर फीमेल्स के लिए इजी नहीं होता। तो सन बाथ ले कब? सनराइज के टाइम। मतलब नेक के आसपास का और नेवल पॉइंट दिखना चाहिए, है ना? तभी मैम हमारी ड्रेस बेस्ट ड्रेस है साड़ी। इसीलिए साड़ी हमारी ड्रेस हुआ इसलिए। करती थी ना, हाँ इसीलिए। इसलिए। और वो नाभि से नीचे थोड़ा पहनना जरूरी था वो, हाँ इसीलिए ऐसा हमारा बनाया गया है। ये साइंटिफिक है क्योंकि नेवल पॉइंट से साड़ी साइंटिफिक है। बच जाती है। जी, बिल्कुल। आपने कभी देखा है भगवान की मूर्तियां, तो उसमें सर ढका हुआ, किसी माता लक्ष्मी को, सरस्वती को, जो पुरानी मंदिरों में मूर्तियां हैं, कोई नहीं ढकता था। ये तो जब मुगल आ गए ना, कि उनको बचा के रखो, किसी की दृष्टि में ना आए, इसलिए ये चलना पड़ा। ठीक है। और सूर्य भगवान को देखते हुए सनराइज के टाइम में आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम। आप देखिए तो ओम सूर्योदय घृणी सूर्याय नमः भी कर लो। नहीं, हाँ, कर सकते। सूर्योदय के वक्त डेली करना है। डेली करो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस तिथि में करो, सप्तमी में। देखो, अगर ऐसा नहीं, कुछ चीजें ना आपको कर, जैसे मैंने कहा, राहु का नहीं भी इफेक्ट हो तो आप मोर पंख रखो। और आदित्य हृदय स्तोत्रम का वैसे भी पाठ करना चाहिए सभी को। प्रियंका मुस्कुरा दो ना प्लीज। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अष्टमी। दीदी कल लिखवा दो बाकी। हाँ, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि कल मुझे भी करा दो। 15 मिनट की छुट्टी चाहिए, 8 बजे क्लास है ना। जी दीदी, उसके लिए ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा काम करना है। हाँ, क्योंकि हम ये आदित्य का स्तोत्रम का पाठ करते हैं 11 बजे करीब, पूजा जब करने बैठते हैं ना तब। तब करते हो और सुबह नहीं करा पाते ना। सुबह तो हाँ। देखो, स्थान काल पात्र में सब हो जाता है। जी। सुबह करना ज्यादा, 11 बहुत देर हो जाता है। आप कम से कम 9 बजे तक कर लीजिए, अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो। ये नहा के और करना है ना? जी, नहा कर करना है ना? नहा नहीं, बिना नहाए भी कर लो। एक काम करना, ठीक है, नहा के करो तो बहुत अच्छा है। लेफ्ट हैंड में पानी पकड़ना थोड़ा सा, राइट जी। हैंड में लेना, ऐसे डाल देना अपने ऊपर। ओम गंगे यमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती जले अस्मिन्। अब ये नया ओम क्या आ गया? गंगे यमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सरस्वती जले अस्मिन्। भूल गए? सप्त गंगे सप्त गंगे सप्त गंगे मंत्र सिखाया था ना, हाँ। है ना। ये भी भूल गए तो नारायण नारायण। अच्छा। ये भी भूल गए तो बस जल देवता मुझे शुद्ध कर दो, गंगा तो ऐसे मालूम करना। है। हाँ, जी। ठीक है। जो आपने बड़ा मंत्र बोला ना अभी वो भी भेजना हमें। ठीक है, याद दिला। ओके। दीदी अगर बच्चा छोटा है और उसको वो पाठ नहीं कर सकता तो फिर तो कोई उसको बात नहीं सनराइज बेटा। हाँ, उसके पास वो दिखा यूट्यूब देना। पर लगा दो। वो दीदी आप दिखा पाठ तो करा बहुत दो। अच्छा से और बताई हैं। दीदी उसको सूर्य सूर्य को जल भी दिलवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए। नहीं बच्चों दीदी, से आदत डलवाओ। जी। आप जो बताई है ना आदित्य सोत्रम, जो हम हाँ, करते हैं वो तो 30 मंत्रों का है वो। हाँ, 30 चौपाइयां हैं। हाँ, हाँ, वो पूरा बुक होता है। आप तो बहुत देखो, छोटा सा आप बताइए। ना जब 15 दिन पढ़ लोगे बुक देख के, तो याद हो जाता है। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छंदः, याद हो जाए। मैम यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं घर में। हाँ, जैसे रानू मैम के लिए, उसके लिए पढ़ना तो लगा सकते हैं। देखो, सुनने का हमारा था नहीं, हम जब यूट्यूब से सुनते हैं, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ सकते तो फोन किसको मिलेगा। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे विजय स्थितम। अच्छा, ये पता है किसने गाया था? भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ किया था। रावणं जाग्रतो दृष्ट्वा। हम्म,
रावणम रावणम जाग्रत रावण दृष्ट्वा चाहिए युद्धाय। जागृत दृष्टि, यस। रावण को हराने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके गए थे। आज के लिए हो गया, आज के ऊपर प्रश्न करें, कोई दीदी किसी एक का कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन। था। हाँ हाँ, पूजा बोलो। दीदी आपने डेट ऑफ बर्थ मांगी थी ना, उसको आपने यंत्र देना था, वो दिया नहीं। पूजा मैंने लिखा था वहां पे, एक तो लास्ट क्लास का दूसरे क्लास का क्वेश्चन है ये, वहां पे लिखा था। आधे का भेज चुकी हूँ, आधे का भेजना बाकी है, तो फिर भेजूंगी। और ठीक उसमें है। मैसेज भी किया था क्या करना है बताऊंगी, अब सबका भेजने के बाद बता दूंगी। ठीक। जी और दीदी ज्योतिलाल जी। मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, प्लीज उसका रिप्लाई दीजिएगा मुझे। पूजा मैं बताऊं, आज ना मेरे 11 से 1:20 तक क्लास थी। ठीक है। फिर कुछ ना मुझे पढ़ना जरूरी था, वो मैंने पढ़ाई करी। मैं अभी उठी थी आधा घंटा पहले कुछ खाने के लिए और चाय के लिए। मैं फिर बैठ गई, अभी उठूंगी ना, उठते ही 5 मिनट में मेरे चौपाल है अभी, तो मुझे दीदी इसलिए जाए, टाइम लग जाता है। हाँ। जाए, हाँ मोनिका। जाए क्या? हाँ हाँ, नहीं जाओ जाओ जाओ। ठीक है, वंदे हाँ, मातरम दी। वंदे वंदे मातरम, मातरम ठीक है। ज्योतिलाल जी बोले। जिनको जाना है दस चले जाए, क्लास हो गया। 10वीं का थोड़ा बता दीजिएगा। 10वीं तिथि का बताना है आपको। जी। सौम्य होता है और यमराज होते हैं। तो यमराज मतलब वो मेरा लड़का का वही अथी है, इसीलिए पूछे हैं। अच्छा देखिए, 10वीं तक अभी आए नहीं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में अष्टमी करेंगे, फिर नवमी, फिर 10वीं आ जाएगा, इसका क्या रेमेडी है, क्या अच्छा है क्या खराब है। नहीं, हम आपको बताए थे ना जब मेरा लड़का का समस्या। हाँ हाँ हाँ, वो तो अभी बात हम नहीं करते हैं ज्योतिलाल जी, वो हमारा आपका पर्सनल है, वो देखेंगे आगे, ठीक। ठीक। हाँ। जय सुनीता जी, ओके। सुमंत कुमार सुमन। दीदी नमस्ते। नमस्ते। अमावस्या को दीदी क्या बोले थे? पूर्णिमा तक तो हो गया, अमावस्या को जो आपने बोला। अमावस्या को बुराई और पितृ पितृ होते हैं, उसके देवता पितृ होते हैं, जो मैंने कल आप सबको बोला था कि दान करना है, वो पितरों के लिए कहा। ठीक है। ठीक है। क्या दान करना है दीदी? वो कल करना था, कल क्लास में एब्सेंट थे। नहीं दीदी, थे तो। कल बताया था ना मैंने। हाँ। आज ही आप अच्छा, बोले। मैम कल्याणी ग्रुप में डाल दो। ठीक है। हाँ क्षमा बोलो। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम। दी मुझे पूछना था, किसी का अगर भाग्यांक 3 या 6 आता है तो कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? क्षमा, बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन हो गया, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। पंचांग इसी में से ओके। पूछ लो प्लीज। हाँ, रेणु दी बोले। म्यूट हो। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। दीदी वो गर्भ संस्कार भी सिखाते हो ना आप? गर्भ संस्कार के कुछ ही क्लासेस लेती हूँ, एक हमारे सर हैं वो सिखाते हैं, आनंद इंगला डॉक्टर है, बहुत अच्छे, इंदौर से। तो वो सिखाते हैं, वो कम से कम 150 क्लासेस लेते हैं। वो अलग अलग करके, जैसे प्रेग्नेंट हो गए तो आपके क्लासेस अलग, कंसीव नहीं किए तो अलग, ऐसे फेजेस में होता है वो। वो तो बेटी कह तीन रही क्लासेस थी। 3 क्लासेस फ्री होते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। ठीक है। हाँ। रानू में, रानू मैम, आप जो भी आंखों में डाल रहे हो ना, गोविंद भैया के यहाँ एक इतनी छोटी सी दवाई मिलती है, मेरे यहाँ पे ऐसे हीचिंग हो रही थी, मैंने मैम डाला, 24 घंटे तक हीचिंग नहीं हुई। मैम मेरी आईज में ना 4-5 महीने पहले विजन बिल्कुल चली गई थी आंख अच्छा, की। एक फिर भी एक जो गोविंद भैया हमारे यहाँ आते हैं ना, हाँ जी। आप उनसे एक बार बात कर लेना। ओके। और प्रियंका, वो बताओ आंखों के लिए क्या क्या करें, बताओ। सुबह की लार मैम। मंत्र। नहीं नहीं, प्रियंका कुछ और सुबह बताएगी, बताओ। मंत्र। नहीं, कलर बताओ। अच्छा, कलर। हम्म। हाँ, दोनों इंडेक्स फिंगर के सेकेंड जॉइंट पे स्काई ब्लू और ऑरेंज। इंडेक्स फिंगर। देखो मैम, हाँ, इधर देखिए, दोनों हाँ। इंडेक्स फिंगर, एक लेफ्ट है, लेफ्ट वाला लेफ्ट आई है, राइट वाला राइट आई है। मिडिल इसमें दोनों जॉइंट, इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे स्काई पिंक ब्लू से जॉइंट है हमारा ना, मिडिल मिडिल जॉइंट, हाँ जी, जॉइंट में एक टॉप एक, जॉइंट है, एक मिडिल जॉइंट है, एक बॉटम जॉइंट है। जैसे उसमें हम मिडिल अंगूठी जॉइंट पे, पहनते हैं, जैसे अंगूठी पहनते हैं वैसे रिंग बनाना है। हाँ, से स्काई ब्लू और ऑरेंज का रिंग बनाना है। एक स्काई ब्लू बनाएंगे, उसके नीचे ऑरेंज का बनाएंगे।
ठीक है, राजेश जी। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ दीदी, मैं कह रहा था जैसे बचपन में सुनते हैं कि दुर्गा अष्टमी होती है, पर हम्म। अभी आपने दीदी ये बताया कि शिव जी का, थोड़ा मैं कंफ्यूजन थी, थोड़ा इसलिए पूछ रहा था मैं आपसे। हाँ, वो जैसा होता है वैसा नहीं चलता। अच्छा, तो थोड़ा अलग। मुझे कंफ्यूजन, बचपन से सुनते हैं ना कि दुर्गा अष्टमी, तो इसलिए मैं कहा दीदी से पूछ लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ। हाँ हाँ जी। ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक यू हाँ, दीदी। रानो बताए, आपके तो क्वेश्चन नहीं लिया, कुछ और ही बताने लगे आपको। बताए कल्याणी। मैम क्वेश्चन तो मैं भी भूल ही गई, पता नहीं क्या था। हाँ, हाँ ठीक। आपसे हाँ, बात करनी है, तो कब फोन करें? दी आंखों के लिए जो अभी बताया था, तो वो कलर कौन सा था, स्काई ब्लू या ब्लू? स्काई ब्लू स्काई एंड ब्लू, ऑरेंज। हाँ। स्काई ब्लू और ऑरेंज, तो वो दोनों रानू आंखों के में। लिए इंडेक्स फिंगर के मिडल, इसमें मैम जॉइंट्स में। हाँ, सुबह चलो डोंट वरी, इसका रख लेंगे। ओके दी। हाँ। सुबह नहा के बना लेना है इसके ऊपर। हाँ, 6 से 7 घंटा दिन में सुबह बना ले, उसके बाद मिटा देना। ठीक है। ठीक है मैम। मैम कल सुबह करूँ फोन? हाँ, क्योंकि अभी 8 से 9:30 है, फिर वो मंत्र है करना, रिचुअल्स। ठीक है, बोलो कल्याणी। दीदी द्वादशी का क्या बोला था वो, एक पॉइंट रह गया था द्वादशी का। द्वादशी का तो अभी लिखवाया नहीं मैंने। नहीं नहीं, वो नहीं, वो शॉर्ट में लिखवाया था ना वो पूरा। हेम, अमा वो नाम यश, यश, यश यश मिलना लिखना है। है। ठीक है। हाँ दीदी, और एक बात ये पूछना था कि जैसे ग्रुप में कोई प्रश्न, ये जनरल पूछ रही हूँ, कि जैसे ग्रुप में कोई प्रश्न पूछता है तो वो ऐसे बोलता नहीं है कि आप जवाब दो या आप दो, लेकिन सबको एक्सपेक्टेशन तो आपका ही होता है, तो हमको तुम जवाब दे देना देती चाहिए। हो, जब गलत होता है तो मैं लिख देती हूँ, जब सही होता है तो ऐसे ही कर देती हूँ, है ना। और मैं हाँ नहीं चाहती हूँ कि आप लोग जवाब दो, आप लोग की प्रैक्टिस होगी ना, नहीं, कर दिया मतलब करो, ओके। किसी 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 को प्रॉब्लम हो जाए कि भाई ऐसे आप लोग क्यों बताते हो, हमको तो आरती मैम से ही एक्सपेक्टेशन होता है, तो फिर हमको क्या बोलना चाहिए उनको वैसे। बोला क्या आरती, ऐसे अगर आरती मैम ने कहा है और गलत होगी ना तभी बता देती हूँ मैं। जैसे साधना का तुमने कहा था लास्ट टाइम ऐसे करवाया था, मैंने कहा इस टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ 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 गलत होगी तो बता दूंगी, तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। सही होती हो तो मैं ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, थंब दिखाना, हाँ। क्या बोलते हैं प्रियंका, ऐसे इसको क्या कहते हैं। डन डन। ओके डन है, बेस्ट है। हाँ, ये कर देती हूँ ना। ठीक है, चलो हाँ वो अभी भी रखें। थोड़ा। हाँ, ठीक प्रियंका है। बोल। मैम, जो आपने ऑयलिंग के लिए बताया था वो हेयर वॉश के लिए भी अप्लाई होता है क्या, सेम कॉन्सेप्ट? यस, तो गोबर हाँ। वाला छोड़ के बाकी सारा डाल के कर लेना। ओके। और अगर हमारा वार संडे है तो उस दिन हेयर वॉश भी अवॉइड करना चाहिए क्या, कि सिर्फ हेयर कट? देखो पता है, उतना करो जितना कर सकते हो। हाँ। हेयर कट अवॉइड कर सको तो अच्छा है। वॉश तो हम क्योंकि काम वाले हैं ना, अब जब एयर फोर्स में होगे तो एवरी सेकंड में तुमको हेयर कट करना पड़ता है, हर दूसरे दिन क्लीन से। वो बेचारे तो नहीं कर सकते, हाँ। है ना, बाकियों को करना चाहिए। हो रहा चौकड़िया दीदी पक्का हम देखना अगर है। मैम अब मैं लीव लूंगी मैम। यस यस। अब मुझे भी छोड़ो, मैं मुझे ना 8 बजे चौपाल है कल्याणी, कल मुझे चलेगा। मैम हाँ हाँ चलेगा चलेगा। थोड़ा रेस्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ, चाय, 1 कप चाय फिर से। ठीक है, चलिए। हाँ, आंखें बंद करें, मैं अब चश्मा उतारे। प्रियंका तू स्माइल करो। हाँ, तुमसे अगर अगर कल से स्माइल नहीं दिखी ना चेहरे पे, इसकी कितनी फीस दी थी तुमने, वो डबल। ठीक है। बिना बात के कैसे हंसती रहूं मैं? स्माइल करने में क्या जाता है, देखो जिस चीज की। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, अगर नहीं है ना कोई चीज, इफ यू डोंट हैव इट, देन फेक इट, फिर वो होने लग जाएगा। हम क्या कहते हैं, शब्दों में जादू होता है। जब बोलते हो तो जादू क्रिएट होता है, जब स्माइल करोगे ना, स्माइल करने के रीजंस भी आ जाएंगे साथ साथ। ये पूरा क्लास ओके। स्माइल करता है, मैं देखती हूँ ना, मैं सबके चेहरे देखती हूँ, मैं ज्योति को नहीं बोलती बेचारी को चोट लगी है, बाकी सबका देखती हूँ, ध्यान रखती हूँ, बस मैम वीडियो ऑन होनी चाहिए। स्माइल, मेरी जी भी मैम। मेरी भी स्माइल कम होती है। नहीं, फिर भी इसको तो ऐसा लगता है किसी ने डांट दिया है।
अब तो काम होते हो ना, स्माइल नहीं भी होती है तब भी काम होते हैं। चलो। दीदी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रियंका ग्रुप में डाल देना, कल छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी। ओके बाय। गॉड ब्लेस यू।